नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आपको घर गृहस्थी के खट्टे मीठे रंग भी दिखेंगे और एक बिगड़ैल लड़के की अजब कहानी भी। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। कल्याणपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां हरिराम नाम का एक किसान रहता था। साथ में उसकी पत्नी भी रहा करती थी। उसका एक 7 साल का लड़का था जो ननिहाल में रहता था। उसका नाम मोहन था। उसके नाना नानी चंदनपुर के थे। उनकी एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। बेटी का ब्याह हरिराम से करा दिए थे तथा उसके बेटे मोहन को अपने पास रखते थे। हरिराम बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। उसके पास 30 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिसमें धान और गेहूं की फसल लगती थी। पैदावार बहुत होता था। हरिराम के पास 3 बीघे का एक बाग भी था, उससे भी आमदनी बहुत होती थी। लेकिन इन सब के बाद भी हरिराम एक जर्जर हो चुके खपरैल के मकान में पत्नी के साथ रहता था। मोहन के नाना ने कई बार समझाया भी था, आप इस मकान में मत रहो, ये बहुत खतरनाक अवस्था में है, किसी भी वक्त जमींदोज हो सकता है। आप फिलहाल में कोई झोपड़ी बना लो और उसमें ही रहो। बरसात का मौसम निकल जाने पर इस घर को ढाकर नया पक्का मकान बनवा लो। तब हरिराम जवाब देता, भला मेरे पास पैसे कहाँ है? बस थोड़े से पैसे हैं जिससे खाने पीने का काम चल सके। तब मोहन के नाना ने बेटी को सलाह दी, तुम मेरे साथ गांव चलो, जब हरिराम मकान बनवा लेगा तब चली आना। तो बेटी भी पिता के साथ जाने से इनकार कर गई। खेती का सीजन है, यहाँ आदमी की जरूरत है। इस वक्त अपने पति को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तो बेटी पर नाराज हो मोहन के नाना अपने गांव चंदनपुर लौट आए। मगर दूसरे दिन जो अनहोनी थी हो गई। जिस बात का डर मोहन के नाना को था वही हो गया। जर्जर मकान आधी रात में भरभराकर ढह गया और हरिराम पत्नी सहित उसमें दबकर मर गया। उसने उस मकान में 20 साल की कमाई जमीन के अंदर दबाकर रखी थी। हरिराम के साथ ही वो जमीन में दबा रह गया। बहुत कठिन मेहनत के बाद, 4 दिन के प्रयास के बाद हरिराम का और उसकी पत्नी का मृत शरीर मलबे से निकाला जा सका। संयोग अच्छा था कि मोहन नाना के पास ही रहता था, वरना वह भी उन दोनों के साथ मर जाता। अब मोहन के नाना को ही कल्याणपुर की खेती और बाग की देखभाल करनी पड़ी। उन्हें लगा कि वह इतनी लंबी खेती नहीं संभाल पाएंगे, तो वहां खेत और बाग पहले ही पट्टे पर देने का विचार कर लिया। हालांकि उनके अपने गांव चंदनपुर में कोई जगह जमीन नहीं थी। एक पुराना मकान था। वह गांव के जमींदार से पट्टे पर लेकर कुछ खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब उन्हें खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अब मोहन को पालकर बड़ा कर देने की जरूरत थी। तो पति पत्नी दोनों मिलकर मोहन का पालन करने लगे। मोहन के ननिहाल वाले घर के पिछवाड़े में एक गरीब औरत का घर था। उस औरत की एक 5 साल की बेटी थी। औरत का पति नहीं था, वह विधवा औरत थी। औरत के पास भी कोई रोजगार का जरिया नहीं था, तो वह जमींदार के घर में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। उसकी नन्ही सी बेटी परियों की तरह खूबसूरत थी। औरत जब काम पर जाती तो अपनी बेटी को मोहन की नानी के पास छोड़ जाती। नानी भी उसे अपने पास इसलिए रख लेती कि मोहन उसके साथ खेला करेगा। अकेले जब खेलता है तो मुझे बहुत परेशान करता है, जबकि बच्चे के साथ खेलेगा तो मैं परेशानी से बच जाऊंगी। ये सोच नानी ने उस औरत से साफ कह दिया था, तुम बेटी की चिंता मत करो, उसे रोज मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं उसे दोपहर में खाना दे दिया करूंगी। हालांकि यह सब कहने की बातें थी। कौन दूसरे के बच्चे को अपना मानता है और खाना देता है। नानी को तो अपनी गरज थी कि जब मोहन दूसरे गांव के बच्चों के पास खेलने जाता था तो वह बच्चे बिना किसी बात के मोहन की पिटाई कर देते थे। हर रोज पिटकर आ जाता था तो नानी उसे घर में रखती थी और अकेले मोहन उसे परेशान कर देता था तो मोहन के खिलाने का जुगाड़ करती थी। मोहन उस लड़की के साथ खेलकर बहुत खुश था। उसकी माँ ने अभी तक उस लड़की का कोई नाम नहीं रखा था, तो मोहन उसे कजरी कहकर बुलाने लगा। वह भी मोहन के साथ खेलकर बहुत खुश थी। नानी दोपहर में मोहन को खाना खिला देती थी, मगर उस लड़की को खाना नहीं देती थी। ये बात मोहन को बहुत बुरी लगती, तो वह रोज नानी से नजरें बचाकर कुछ खाना चुरा लेता और लड़की को खेलने के बहाने एकांत में ले जाता और उसे खाना खिला देता। साथ में उसे हिदायत भी देता कि तुम यह खाने वाली बात किसी से मत बताना, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं कहना। तो वह लड़की किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करती। मोहन के नाना अक्सर कल्याणपुर या फिर बाजार आते जाते रहते,
तो वहां से मोहन के लिए मिठाई लेकर आते। कभी फल लेकर आते तो बड़ी यत्न से मोहन उसमें से थोड़ा बचा लेता और कजरी को खिला देता। कजरी ने कभी मिठाई नहीं खाई थी तो उसे अमृत के समान लगता। वो बड़े चाव से खाती। इस तरह खेलते खेलते मोहन कब 16 साल का हो गया और कजरी 14 साल की, उन्हें पता ही नहीं चला। मोहन मन ही मन सोचा करता है कि काश कजरी मेरी पत्नी बन जाती। तो कजरी ने मन में सोच लिया था कि यदि ब्याह करूंगी तो मोहन से, वरना कुंवारी ही रहूंगी। वो कई बार अपने मन की बात मोहन से कहते कहते रुक गई थी। हालांकि बड़े हो जाने पर भी दोनों साथ खेला करते। एक दिन शाम के वक्त खेलते खेलते मोहन कजरी को गोद में उठा लिया था तो कजरी बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? अब तुम बच्चे नहीं हो, इस तरह उठाते किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम मेरे साथ खेल नहीं पाओगे। कजरी की माँ काम से लौट रही थी और उन्होंने देख लिया कि उसकी बेटी को मोहन गोद में उठाए हुए है, तो वह पास आई और मोहन पर बहुत नाराज हुई। तुम यही सब मेरी बेटी के साथ करते हो, बढ़कर गधा हो गए हो और बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हो। मोहन रंगे हाथ पकड़ा गया था। वह तो रोज कजरी को गोद में उठा लेता था, मगर एकांत में, जहां उसे कोई नहीं देख पाता था। मगर आज उसे उसके घर के सामने ही उठा लिया था तो उसकी माँ ही नहीं, गांव की कई औरतों ने देख लिया था। वह कजरी की माँ को सलाह देने लगी, बेटी सयानी हो चली है, इसके पांव बहके, इसका कहीं ब्याह करा दो। उसके बाद अपने पति के कंधे पर बैठे, कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर यहाँ मोहन की गोद में बैठ जाती है। वह हर वक्त इसे गले लगाता रहता है। यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी बदनामी हो रही है। तुम इस बात का उलाहना मोहन के नाना को दे दो। अगर वह अपने नाती को नहीं मना करता तो इस बात को जमींदार से कहो और मोहन पर पंचायत बैठा दो। अब उस बदमाश का गांव में रहना ठीक नहीं। हमारे गांव में हर घर में लड़की रहती है, उसकी यही बुरी आदत रही तो किसी भी लड़की को गोद में उठा सकता है। कजरी की माँ कजरी को घर लाई और कई थप्पड़ लगाई और बोली, तेरी भी उसमें कम गलती नहीं है, तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। तब कजरी बोली, माँ तुमने ऐसा क्या बुरा देख लिया जो नाराज हो रही हो? मोहन तो मुझे बचपन से गोद में उठाकर खिला रहा है, तुम खुद मुझे उसके गोद में दे देती थी। वो शुरू से अब तक मेरे साथ रहा है, उसने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि तुम्हारी या मेरी बदनामी हो। इसमें उलाहना देने जैसी कोई बात नहीं है। पड़ोसन इस बात से जलती है कि वह कभी उनकी लड़कियों को अपने साथ खेलने का मौका ही नहीं दिया। कजरी की माँ बोली, जब तुम बच्ची थी तब की बात दूसरी थी, अब तुम सयानी हो, वह भी सयाना है। तुम्हें मर्दों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। और रही खेलने की बात तो वह निकम्मा है, उसे अपने गांव जाकर अपने खेत में काम करना चाहिए, न कि उसे लुका छिपी का खेल खेलना चाहिए। कजरी की माँ बहुत गुस्से में थी। वो बेटी से बोली, तू अब घर में रहकर खेल नहीं खेलेगी, बल्कि मेरे साथ चलकर जमींदार के घर काम करेगी। मैं तुझे जमींदार के घर साथ लेकर चलूंगी। तुझे खबर भी है कि तेरा ब्याह करना है और मैं सिर्फ उतना कमा पाती हूँ कि घर का खर्च चला सकूं। इतना कहकर वो मोहन के नाना के पास गई और बोली, आप अपने नाती मोहन को समझा दो कि मेरी बेटी से दूर रहे। वो मेरी बेटी से ऐसी गलत हरकत करने लगा है कि मैं उसे बता नहीं सकती। अच्छा रहेगा आप उसे कल्याणपुर भेज दो, वहां वह अपनी घर गृहस्थी संभाले। मोहन के नाना बोले, ठीक है मैं समझा दूंगा, मगर अब पूरे गांव के लड़कों को तो समझा नहीं सकता। तुम्हें भी खुद चाहिए कि बेटी को कुछ गुण सिखाए। वो जवान हो गई है और लड़कों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। उसे अपने घर में बंद करके रखो। जवान लड़की को छुट्टा नहीं छोड़ना चाहिए। लड़कों का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम्हारी नाक कट जाएगी। मोहन के नाना ने कम बात में समझा दिया था कि तुम अपनी बेटी को ही संभाल कर रखो, फूल को सुरक्षित रख दो, भंवरा नहीं मंडराएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि नाना मोहन से कुछ नहीं कहने वाले थे। वो मोहन से बोले, मोहन अब तो बड़ा हो गया है, फिर भी छोटे बच्चों की तरह खेलता रहता है। देखो तुम्हारे पास 30 बीघा जमीन है, 3 बीघे का बाग है। मैंने तेरे लिए कल्याणपुर में एक घर भी बनवा दिया है। वह पक्के ईंट का घर है, उसे अब गिरने ढहने का डर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि खेत पट्टे पर नहीं दिया जाए, बल्कि खेती तुम खुद करो। मोहन बोला, नाना वह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तब नाना बोले, बेटे तेरे खेलने के दिन गए और आज के बाद तेरी सोनपरी भी कहीं दिखाई नहीं देगी।
इसलिए मोह माया से दूर हो जाओ और कल्याणपुर चलने की तैयारी करो। मोहन बोला, नाना आप अकेले कैसे रहोगे? नानी की सेवा कौन करेगा? तब नाना बोले, मोहन तुम इस बात की चिंता मत कर, हम तेरे साथ ही कल्याणपुर चल रहे हैं। हम तो बहुत पहले चले जाते, मगर वहां रहने को घर नहीं था। अब मैंने वहां घर बनवा दिया है, तो देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। ऊपर से हमें तेरा ब्याह भी करना है। मोहन बोला, नाना मुझे ब्याह नहीं करना है। तब नाना बोले, मैं तेरा ब्याह कजरी से करा देने को सोच रहा था, मगर जब तुझे ब्याह ही नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जब तेरी इच्छा होगी तो देखा जाएगा। तब मोहन बोला, नाना कजरी के साथ तो मैं तैयार हूं। तब नाना बोले, मैं तुझे जूते से पीट दूंगा। अबे मूर्ख, अपने पड़ोस की लड़की से ब्याह नहीं किया जाता, अपने खुद के गांव में भी ब्याह नहीं किया जाता। तू भूल से भी कजरी का नाम लिया तो बहुत मारूंगा। तू पहले अपने गांव चल, उसके बाद तेरे लिए बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। मैं उछल कूद मचाने वाली लड़की से नहीं, बल्कि संस्कारी लड़की से ब्याह करूंगा। तू तैयार हो जा, कल हम कल्याणपुर चलेंगे। तेरी नानी अभी यहीं रहेंगी, हम उसे बाद में ले चलेंगे। बीच में मैं आता जाता रहूंगा। मोहन के पास अब नाना के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो वह सुबह में कल्याणपुर चला गया। उधर कजरी की माँ बेटी को लेकर जमींदार के घर चली गई। उस वक्त जमींदार घर में नहीं था, उसकी पत्नी घर में थी। जब जमींदार की पत्नी ने कजरी को देखी तो पूछ बैठी, ये किसकी लड़की है? तब कजरी की माँ ने बताया, मालकिन ये मेरी बेटी चे, इसे भी अब काम पर लाना चाहती हूँ। जमींदार ने बोली, नहीं ये तेरी बेटी हरगिज नहीं हो सकती, इतनी सुंदर लड़की तेरे घर असंभव, ये तेरी बेटी नहीं है। तू मुझसे सच सच बता, किसकी बेटी है? कजरी की माँ बोली, मालकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, इसे मैंने ही जन्म दिया है। तब जमींदार ने कजरी की माँ को घर के एक कोने में ले गई और बोली, अब बता ये किसकी बेटी है? मैं मानती हूँ कि इसे तुमने जन्म जरूर दिया है, मगर इसका पिता कौन है? वह तेरा काला कलूटा पति नहीं हो सकता। वह तो जब मरा था तब तो तुझे कोई औलाद नहीं थी, मगर उसके मरने के बाद तुमने लड़की को कैसे पैदा किया? जमींदार ने कजरी की माँ को घेरे में ले ली थी और तरह तरह के सवाल दाग रही थी, मगर कजरी की माँ कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। तब जमींदार ने बोली, तुझे नहीं बताना तो मत बता, मगर कल से मेरे घर काम पर मत आना। मेरे घर वैसी औरत की कोई जरूरत नहीं जो लंपट हो। कजरी की माँ बेटी को साथ लाकर पछता रही थी कि क्यों बेटी को साथ ले आई। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो भूखे मर जाऊंगी। उस जमींदारनी की धमकी से डर गई। तब बोली, मालकिन जब आप नहीं मानोगी तो मैं बता ही देती हूँ, मगर आपको बहुत बुरा लगेगा। बात उन दिनों की है जब मैं विधवा हो गई थी। मेरे पति की मृत्यु हो जाने से मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। घर में खाने को एक दाना नहीं था। मैं काम के लिए जमींदार साहब के पास आकर बहुत रोई थी, तो उन्होंने मेरे को काम दे दिया। मैं उन दिनों खेत में काम किया करती थी, तो जमींदार साहब भी खेत के कामों में दिलचस्पी लेते थे और अपने खेत की निगरानी किया करते थे। मेरे जिम्मे काम लगा दिए थे कि तुम मेरे लिए रोज दोपहर में खाना लेकर आओ, तो मैं रोज उनको खाना लेकर जाती थी। मगर एक दिन मुझे तो खाना लाने हवेली में भेज दिए, मगर तमाम को छुट्टी कर दिए। जब मैं खेत वाले घर में गई तो जमींदार साहब अकेले थे, वहां कोई नहीं था। मैं समझ गई कि आज जमींदार साहब की नीयत ठीक नहीं है। मेरी शंका सच निकली। जमींदार साहब अपनी मनमानी कर लिए और फिर यह बच्ची पैदा हो गई। ये बच्ची जमींदार साहब की है। जमींदारनी बोली, तू जल्दी इस लड़की को लेकर घर चली जा और फिर कभी इस लड़की की परछाई भी इस घर पर मत पड़ने देना। तू खुद जानती है कि जमींदार कितना बड़ा लंपट है। वो लड़की को देखते ही पागल हो जाएगा और इसको बर्बाद कर डालेगा। तू क्या चाहती है कि एक बाप अपनी ही बेटी को रखेल रखे? तू चली जा और इसका कहीं भी ब्याह कर दे। पैसे की जरूरत होगी तो मेरे से ले लेना। कजरी की माँ बेटी को लेकर घर आ गई और बेटी से बोली, तू घर में रहा कर या फिर मोहन की नानी के पास रहा कर। अब मोहन गांव में नहीं है, इसलिए तू उसके पास भी रह सकती है। उधर जमींदार का एक मुनीम था, कुटकी नाम था उसका। उसने देख लिया कि आज जमींदार के घर वाली बाई एक खूबसूरत लड़की के साथ आई है, तो वह जमींदार के घर लौटने पर बताया, मालिक आज आपके घर बाहर आकर लौट गई है और आप उसे देख भी नहीं पाए हो। अगर एक बार देख लेते तो सारी जमींदारी उस पर कुर्बान कर देते। जमींदार बोला, कुटकी तो हर बात को घुमा फिरा कर कहता है। अरे साफ साफ बता कि क्या बात है, कौन हमारे घर आई थी?
तब कुटकी बोला, आपकी बाई आज अपनी बेटी को लेकर आई थी। वो आसमान से उतरी हुई परी है। आप इसी गांव में रहते हो, मगर इस बात की खबर आपको नहीं है। आप बाई पर दबाव देकर उसकी बेटी को काम पर बुलाओ और फिर कोई जुगाड़ लगा लो। आप जुगाड़ में वैसे भी माहिर हो, साम दाम दंड सबका इस्तेमाल कर देते हो। जमींदार बोला, बस तू बता दिया, यही मेरे लिए काफी है। वह दूसरे दिन बाई के आ जाने पर बोला, तुम अकेले कितना काम करोगे? अब तुम्हें आराम की जरूरत है। अपने बदले अपनी बेटी को काम पर भेजा करो, मैं उसे पगार भी 2 गुना दे दिया करूंगा। खजरी की माँ बोली, जमींदार साहब, ये क्या कह रहे हो? अरे मेरी कोई बेटी या बेटा नहीं है, अकेली रहती हूँ। जमींदार बोला, मुझे इस गांव की एक एक बात की खबर है। तेरी घर में एक खूबसूरत लड़की रहती है, उसे घर में रखकर क्या करेगी? यहाँ लाएगी तो वह कुछ काम धंधा भी करना सीख जाएगी। तू मुझसे मत डर, मैं अब वह वाला जमींदार नहीं हूँ, अब बहुत बदल गया हूँ। मुझे भी अपनी इज्जत का ख्याल है, बदनामी से मैं भी डरता हूँ। खजरी की माँ बोली, ठीक है, मैं कहाँ कहती हूँ कि आप बुरे हो। मैं मान लेती हूँ कि आप सन्यासी बन गए हो, मगर उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप सच मानिए, मेरी कोई बेटी नहीं है। आपको विश्वास न हो तो खुद मालकिन से पूछ लीजिए। खजरी की माँ घर में आवाज लगाई, मालकिन, अब आप ही बताओ कि मेरी कोई बेटी है। जमींदारनी बोली, कौन कह रहा है? जरूर कुटकी कहाँ होगा। अरे उस बावले की बात मान लेते हो? अरे वह सपने में देखी बात को भी सच मान लेता है और आप उस पर विश्वास कर लेते हो। मैं तो कहती हूँ कि उस पागल को काम से हटा दो और कोई काम लायक मुनीम रख लो। अरे इस बेचारी तो आफत की मारी है, इसे भला कोई बेटी कहाँ है? जमींदार बोला, अरे तुम भी मुझे गलत समझ लेती हो। अरे मैं चाहता था कि इसकी गरीबी दूर कर दूं, मगर जब यह खुद ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। जमींदार घर से बाहर चला गया तो जमींदारनी बोली, बाई, तुम अपनी बेटी को यहाँ से दूर भेज दो, वरना जमींदार की नीयत बिगड़ गई है। खजरी की माँ बोली, अब उसे मैं कहाँ भेजूं? मेरा कोई और नहीं है, और कहीं भी भेज दी तो हर जगह जमींदार की तरह लोग मिलेंगे। एक अकेली लड़की का जीवन कितना कठिन है, आप खुद समझ सकती हो। जमींदारनी बोली, तुम खुद उसे लेकर कहीं दूर चली जाओ, मुझसे कुछ पैसे ले लो और आज ही निकल जाओ। खजरी की माँ जमींदारनी से कुछ पैसे ले ली और घर गई तो बेटी को बताई, तुम्हें अब यहाँ से दूर जाना है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं अब आज रात में विचार कर लूंगी कि हमें कहाँ जाना है। माँ की बात सुनकर कजरी भड़क उठी, मुझे कहीं नहीं जाना है, ये मेरा गांव है, मेरा घर है, फिर दूसरी जगह क्यों जाऊं? तब उसकी माँ बोली, तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ जमींदार की नीयत तुम पर बिगड़ गई है, वह तेरा नुकसान पहुंचा सकता है। लड़की बोली, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हंसिया हमेशा पास रखती हूँ, जो मेरा को आंख दिखाएगा उसका पेट फाड़ दूंगी। उसकी माँ कजरी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह अपने इरादे से जरा भी नहीं डिगी, तो मजबूरन उसकी माँ को अपना इरादा बदलना पड़ा। वह कजरी से बोली, चलो ठीक है, जब तुम कहीं नहीं जाओगी तो मोहन की नानी के पास रह जाओ, और फिर मैं जल्दी ही तेरी ब्याह की बात चलाती हूँ। कजरी मोहन की नानी के पास रहने की बात पर खुश हो गई। उधर जमींदार का मुनीम बोला, मालिक, सीधे तरीके से तितली हाथ नहीं आने वाली, आप अब इज्जतदार आदमी हो, उसकी बेटी को उठवा भी नहीं सकते, गांव में बदनामी हो जाएगी, मगर उसे अपने यह काम के लिए मजबूर तो कर ही सकते हो। जमींदार बोला, उसे अब कैसे मजबूर कर सकता हूँ, जबकि जमींदारनी भी उसी की भाषा बोलती है। तब कुटकी बोला, आप बात समझते नहीं, अरे बाई को ही रास्ते से हटा दो, उसे कोई मिठाई अपने हाथ से खिला दो। अब कैसी मिठाई खिलाना है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जमींदार बोला, समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। वह विचार बना लिया कि बाई को रास्ते से हटा देना है। जमींदार सुबह में मंदिर गया और वहां से लौटा। वो उसी वक्त लौटा जब बाई काम के लिए जमींदार के घर आ रही थी। जमींदार उसे देखते ही बोला, यह लो, पहले प्रसाद खा लो, उसके बाद काम पर लग जाना। कजरी की माँ प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, वह प्रसाद लेकर खा गई। प्रसाद खाते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उस प्रसाद में इतना खतरनाक विष मिलाया गया था कि कुछ देर में ही कजरी की माँ मर गई। यह खबर तुरंत कजरी को मिली कि अचानक से उसकी माँ मर गई है, तो वह भागकर माँ के पास पहुंच गई। वो जार बेजार रोए जा रही थी, तो जमींदार उसे अपनी नजर से टोल रहा था कि एक झटके में शिकार खुद ब खुद हाथ में आ गया। वह झूठी सांत्वना कजरी को देने लगा,
तुम अपने को अकेली मत समझो, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे घर में रहो, मैं तुझे सभी सुविधा दूंगा। जमींदार अपने लोगों से कजरी की मां का दाह संस्कार करा दिया तथा कजरी को अपनी हवेली में रहने का प्रबंध कर दिया। लेकिन जमींदार की पत्नी जमींदार के हर चाल को समझ गई थी। वो कजरी से बोली, तू बहुत बुरी तरह फंस गई है। तेरी माँ खुद से मरी नहीं है, बल्कि जमींदार ने जानबूझकर मारा है। वह तुझे हर हाल में पाना चाहता है, मगर मैं तुमको उससे बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बेटी अपने ही बाप के हवस की भेंट चढ़ जाए। कजरी बोली, आप ये क्या कह रही हो? मैं भला जमींदार की बेटी कैसे हो सकती हूँ? तब जमींदारनी ने सारी बात कजरी से बता दी और बोली, तू यहाँ से दूर भाग जा। कजरी बोली, मैं अब कहाँ जाऊं? मेरा अब और कोई नहीं है। तब जमींदारनी बोली, तुम दिमाग पर जोर लगाओ, कोई न कोई तो तुम्हारा जरूर होगा। कजरी दिमाग पर जोर लगाई तो उसे मोहन के सिवा कोई नजर नहीं आया, तो मन में सोच ली कि वह मोहन के गांव कल्याणपुर चली जाएगी और उससे ही अपने लिए आसरा मांगेगी। जमींदारनी ने कजरी के भागने में सहयोग कर दिया तो कजरी रात में ही भाग गई। उधर जमींदार सोच रहा था कि वह माँ के दुख से थोड़ा उबर ले, तब उस पर विचार करूंगा। लेकिन जब सुबह में पता चला कि कजरी भाग गई है तो वह जमींदारनी पर आग बबूला हो गया। वो जमींदारनी से बोला, मेरा शिकार को तुमने ही भगाया है, मैं तुझे उसी तरह मार दूंगा जैसे दाई को निपटा दिया था। जमींदारनी बोली, कुछ तो शर्म करो। अरे कजरी तुम्हारी अपनी खुद की बेटी है, तुमने दाई से मिलकर उसे पैदा किया है। अरे तुम इतने गंदे आदमी हो कि मैं कह नहीं सकती कि इस गांव में तुम्हारी खुद की कितनी बेटियां हैं और तुम अपनी ही बेटियों पर बुरी नजर रखते हो। तुम्हारे साथ रहने में मुझे अब खुद से घृणा होने लगी है, मैं खुद मर जाना चाहती हूँ। उधर जमींदार को दाई के साथ के सभी वारदात याद हुआ है। उसे यह भी याद हुआ कि उसका पति मेरे यहाँ काम करते हुए मरा था, यानी कजरी सचमुच मेरी बेटी है। वो बहुत ग्लानि से भर गया। वो इतना टेंशन में आ गया कि अपने खेत के कुएं में कूदकर जान दे दिया। उधर सुबह में कजरी जब कल्याणपुर मोहन का घर पता करते हुए पहुंच गई तो मोहन अचंभित हुआ। तुम यहाँ कैसे आ गई? वहां सब ठीक तो है? तब कजरी सारी कहानी मोहन से बता दी। मोहन का नाना सोए सोए सब सुन रहा था। सारी बात सुनाने के बाद कजरी रोने लगी तो मोहन बोला, तू घबरा मत, तू घर के अंदर चलकर छिप जा। नाना से मुझे बहुत डर है कि तुम्हें यहाँ से भगा न दे। तभी मोहन के नाना बोले, तुम्हें छिपकर रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे सामने भी घर में रह सकती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न यहाँ किसी से डरने की जरूरत है। तू मोहन की बचपन की साथी है और अब यह साथ जिंदगी भर नहीं छूटने वाला है। मैं तेरा ब्याह मोहन से ही कराऊंगा, मगर मोहन की नानी के आने के बाद कल उसे लाने जाऊंगा। अब वह भी हमेशा के लिए यहीं रहेगी। इस तरह मोहन के नाना नानी आ गए और दोनों ने मोहन का ब्याह करा दिया। इस तरह दोनों 4-5 साल तक साथ रहे। उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ। मोहन के नाना ने उसका नाम बांके रख दिया। बांके एक अलग विचार का था। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे गाय और भैंस से लगाव हो गया। वो एक गाय खरीद देने पर दबाव बनाने लगा तो मोहन ने अपने नाना से कहकर 3 भैंस और एक गाय खरीदवा दी। बांके का मन गाय और भैंस चराने में खूब लगता। गांव में बहुत से चरवाहे थे जो अपने अपने पशुओं को लेकर पास के जंगल में चले जाते थे और दिन भर पशुओं को चराते थे, तो बांके भी साथ हो लेता था। समय ने करवट लिया और बांके जवान हो गया। मोहन उसे समझाता, देखो हम जमीन वाले हैं, खेती हमारा मुख्य पेशा है, तुम पशु चराना छोड़ो, ये चरवाहों का काम है। हम किसी को 1 साल के लिए 1 बीघा खेत देकर चरवाहा रख सकते हैं, खुद से चरवाही करने का क्या मतलब। तब बांके बोलता कि चरवाही में एक अपना अलग मजा है। वो भैंस की चरवाही ही मन लगाकर करता रहा। जंगल 5 मील दूर था। रोज भैंस के साथ जंगल चला जाता और शाम में आ जाता। जब वह 10 साल का था तब उसका एक अपना अलग मजा था। भैंस की पीठ पर बैठकर भैंस चराने चला जाता और भैंस ही उसे घर लाती थी। वह अपने को किसी राजा से कम नहीं समझता था। भैंस उसके लिए हाथी लगती थी। मगर अब बड़ा हो गया था तो भैंस की सवारी नहीं कर सकता था, तो पैदल ही जाता था। उधर जंगल के पार एक गांव था ध्यानपुर, जहां झगड़ू नाम का एक धोबी पत्नी के साथ रहता था। वह आसपास के गांवों में जाता और कपड़े इकट्ठा करके लाता, उसे साफ करता, सुखाता और फिर उसे बांटने ले जाता। मगर इस काम में उसे बहुत कष्ट होता।
उसकी पत्नी कब से कह रही थी, आप एक गधा खरीद लो, ये गंदे कपड़े कब तक सिर पर ढोते रहोगे? आप किसी तरह कुछ कर्ज भी हो जाए तब भी एक गधा खरीद लो। पत्नी की बात मानकर झगड़ू एक गधा खरीद लिया। वो दूर गांव से गधा खरीद लाया था। तो पत्नी ने झगड़ू को बताया, गधा को अच्छी तरह बांध देना, वरना रस्सी कमजोर हुई तो उसे तोड़कर भाग जाएगा। गधा अभी नया है, वह भाग गया तो कहीं खो भी सकता है। झगड़ू बोला, तुम क्यों चिंता करती हो? गधे को कोई चोर नहीं चुराएगा, न कोई इसे अपने पास रखेगा, और मैं जहां से इसे खरीद लाया हूं तो वहीं से इसके आंख पर कपड़ा बांध कर लाया हूं। झगड़ू अब मजे से गधे की सवारी कर घुमा करता, गद्दे पर लाद कर कपड़े ले जाता और ले आता। इस तरह उसे 1 माह बीत गया। अब वह रात में गधे को साधारण रस्सी से भी बांध कर छोड़ देता। एक रात को गधा घर से बाहर बैठा था कि कहीं से गधे की रेंकने की आवाज सुनाई पड़ी, तो झगड़ू का गधा भी रेंक पड़ा और जोर लगाकर रस्सी तोड़ दिया और भाग चला। रात के वक्त झगड़ू उसे पकड़ नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि किधर चला गया। पत्नी उसी वक्त झगड़ू पर नाराज हुई, आपने मेरा कहा नहीं माना। मैं रोज कहती रही कि गधे को तगड़ी रस्सी में बांधो, मगर आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो, और जब सुनते हो तब तक नुकसान हो गया रहता है। अब जाओ ढूंढो गधे को, मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। उधर गधा भागा तो सीधे जंगल के इस पार चला आया। बाके जब सुबह अपने मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था कि उसे एक गधा दिख गया। वह विचार किया कि यह गधा मेरे काम का हो सकता है, बशर्ते ये किसी आसपास के धोबी का न हो, वरना आकर ले जाएगा। वो गधे को अपने मवेशियों के साथ जंगल में चराने ले गया तो गधा दिन भर आराम से चरता रहा। शाम होने पर वह मवेशियों के साथ लौट पड़ा तो बाके गधे पर बैठने का प्रयास किया। गधा कोई उछल कूद नहीं किया तो बाके गधे पर बैठ गया और घर चला आया। मवेशियों के साथ गद्दा देख मोहन बोला, बांके, तुम ये गद्दा कहां से ला दिया? तब बांके बोला, ये गधा मुझे दहेज में मिला है, ये दहेज वाला गद्दा है। मोहन बोला, अब तुमसे कौन फालतू बात करे? अगर ब्याह का शौक है तो 1-2 हफ्ते में ब्याह करा देता हूँ। तुम्हें गधा क्या, मैं घोड़ा दिलवा दूंगा। अरे, जब सवारी करने का शौक है तो घोड़ा ले लो, गधे पर बैठकर घूमोगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बांके बोला, नहीं, हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि मुझे गधे पर बैठकर किसी गांव में नहीं जाना है, बल्कि जंगल जाना है। वो दूसरे दिन गधे पर बैठा और जंगल चला गया। उसे बहुत मजा आया। सोचा कि अब इस गधे को कोई ढूंढता हुआ आया तब भी नहीं लौटाऊंगा, बहुत सीधा गधा है। ये बात जबरी दादी से कह दिया। जबरी गांव की ही एक दबंग औरत थी। वह एक भैंस रखी थी और अपने पति को खेती के काम में लग जाने पर खुद भैंस को जंगल में ले जाकर चराती थी। उसे लोग दादी कहते थे, मगर नहीं थी। उसका नाता गांव में सबसे ऊंचा था। बांके उसी से सलाह लिया कि यह गधा बहुत सीधा है। तब वह बोली, सीधा नहीं रहता तो इसका नाम गधा ही क्यों रहता? इसे लोग शेर भी तो कह सकते थे, लेकिन सीधा है इसलिए गधा है। तुम अब शौक से इसकी सवारी करो, जिस किसी का है वो इसे लेने यहाँ तक नहीं आ पाएगा। यह तो निश्चित है कि यह गधा किसी जमींदार का नहीं है, बल्कि किसी धोबी का है। वह इस गधे को गांव-गांव तलाश करेगा, मगर जंगल में हमारे मवेशियों के पास नहीं आएगा। उसे पता होगा कि चरवाहे गधे साथ में नहीं रखते। इस तरह 1 माह गुजर गया, मगर गधे की खोज खबर कोई नहीं लेने आया। तो बांके निश्चिंत हो गया कि अब कोई नहीं आएगा, ये गधा हमारा है। उधर धोबी झगड़ू का हाल बेहाल हो गया था। वह सारा काम छोड़कर 1 माह से गधे की तलाश में लगा था। वो गांव-गांव घूमकर पता लगा रहा था कि मेरा गधा इस गांव में आया है, लेकिन उसे कहीं ही गधे का पता नहीं चला। ऐसा आसपास का कोई गांव नहीं जहां झगड़ू न गया हो। वो उस स्थान पर भी गया जहां से गधा खरीद लाया था, लेकिन गधे का कोई अता पता नहीं चला। तो थक हार कर घर आ गया। वह पत्नी से बताया, मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा है, सब जगह पता लगा लिया। मुझे लगता है मेरा गधा किसी ने चुरा लिया है और बहुत दूर लेकर चला गया है। मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरे भाग्य में गधा था ही नहीं। तब झगड़ू की पत्नी बोली, दिल छोटा मत करो, किसी के भाग्य में गधा नहीं होता। गधा लोग सुविधा के लिए रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गधे की चोरी कोई नहीं करेगा। आप फिलहाल काम में लग जाओ और बीच बीच में समय निकाल कर गधे का पता लगाते रहो। बेशक साल भर लग जाए,
लेकिन कहीं न कहीं गधा जरूर मिलेगा। अब झगड़ू अपने काम में लग गया, मगर जब कभी खाली होता तो एक बार गधे ढूंढने निकल जाता। उसे अब विश्वास हो गया था कि गधा कहीं नहीं मिलने वाला, मगर पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी बात मानकर गधा ढूंढने के बहाने दूसरे गांव निकल जाता। इधर बांके मस्ती के साथ गद्दे पर बैठकर रोज घर आता और जंगल में भैंस चराने जाता। अब उसे गद्दे को अपने पास रखे 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। अब मान चुका था कि गधा मेरा है। उधर झबरी दादी को एक दिन मायके जाने की इच्छा हुई तो बांके से बोली, बांके 3-4 दिन तुम मेरी भैंस की रखवाली कर दे, मैं मायके से घूम कर आ जाती हूँ। बांके बोला, दादी मैं तुम्हें चरवाहा दिखता हूँ? अरे मैं चरवाहों का सरदार हूँ, शाही सवारी से निकलता हूँ। मैं जब कभी खुद की भैंस की रखवाली नहीं करता तो तुम्हारी कैसे कर सकता हूँ? अब मुझसे भैंस रखवाले की बात मत करना। जबरी बोली, तेज मत बनो, वरना तेरी सवारी हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। अब अपनी मंडली में जानबूझकर विभीषण मत पैदा करो, वरना तुम्हारी लंका जल जाएगी। बांके बोला, अरे जा, इस तरह की धमकी किसी और को देना। मैं तेरी खटारा भैंस की रखवाली नहीं करने वाला। जैसी खटारा तू खुद है वैसी भैंस पाल रखी है। जबरी अपने लिए खटारा शब्द सुनकर गुस्से से लाल पीली हो गई। उसे गांव के लोग दादी तो कह जरूर देते थे, मगर उससे यह भी कहते थे, हम भले रिश्ते नाते के अनुसार तुम्हें दादी कहते हैं, मगर तुम बिल्कुल जवान हो, अभी तेरी उम्र ही क्या है, काश हम तुम्हें भाभी कह पाते। तब जबरी बोली, सबके सामने दादी ही बोलना, मगर अकेले में भाभी भी कह दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब बांके ने आज उसके लिए नया शब्द इस्तेमाल कर दिया था। वो भड़क गई। उसे मायके जाना था तो दूसरे दिन ही मायके के लिए निकल गई। भैंस उसकी घर में बंधी रह गई। उसे मायके से 1 हफ्ते बाद आना था, मगर एक रात रहकर फिर वापस चल पड़ी। मायका दूर था और जंगल पार था। जब वो मायके से लौट रही थी तो बहुत तेज धूप के कारण एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। उस पेड़ के पास पहले से एक आदमी खड़ा था। जबरी पूछ बैठी, भैया कहाँ जाओगे? तब वह आदमी बोला, मुझे खुद पता नहीं कि कहाँ जाऊंगा। जबरी बोली, अजीब आदमी हो, ऐसा भी कहीं होता है कि मुसाफिर को मंजिल का पता नहीं होता। लगता है पत्नी से लड़कर आए हो। तुम्हें पत्नी से नहीं लड़ना चाहिए, तुम नहीं जानते पत्नी की कीमत। 2 दिन दूर रहकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो आदमी झगड़ू था। बोला, बहन जी आप बिना सोचे समझे नाराज होती हो। अरे मैं पत्नी से लड़कर नहीं आया हूँ, बल्कि पत्नी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं पत्नी से इतना प्यार करता हूँ कि उसे कांटे चुभ जाते हैं तो मुझे दर्द होने लगता है। दरअसल 7-8 महीने पहले मैंने एक गधा खरीदा था। गधा 1 महीने में कहीं भाग गया या फिर किसी ने चुरा लिया। मैं कई महीने तक ढूंढने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि गधा अब मुझे नहीं मिलने वाला, मगर पत्नी को विश्वास है कि गधा मिल जाएगा। अब उसकी बात मानकर हर हफ्ते घर से निकलता हूँ, मगर समझ नहीं आता कि गधा खोजने कहाँ जाऊं। जबरी बोली, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है कि गधा तुम्हें मिल जाएगा। उस गधे का पता मेरे पास है। मैं कल्याणपुर की हूँ। कल्याणपुर में मोहन नाम का किसान है। उसका एक जवान बेटा है जिसका नाम बांके है। बांके गधे को अपने पास रखा हुआ है। वो गधे पर बैठकर रोज सुबह जंगल में भैंस चराने चला जाता है और शाम में लौट आता है। जगरू बोला, मैं कल्याणपुर में 3-4 बार गया हूँ, मगर मुझे गधा नहीं मिला। अब समझा कि गधा गांव में रहता ही नहीं था, तो मिलता कहाँ से? मैं आज ही चलता हूँ और गधा मांग लाता हूँ। जगरू धोबी जबरी के साथ कल्याणपुर आ गया और फिर वहां से जंगल के लिए निकल गया। जंगल पहुंचकर देखा कि उसका गधा चर रहा है तो खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, मेरा गधा मिल गया, मेरा गधा मिल गया। बांके वहीं था। वह बोला, अरे ज्यादा खुश मत हो, ये गधा मेरा है, मेरी शाही सवारी है। जगरू बोला, नहीं भाई, ये गधा मेरा है, मैं इसे ले जाऊंगा। बांके बोला, गद्दे को हाथ मत लगाना, ये गधा मेरा है। जगरू बोला, आप मेरे से जबरदस्ती कर रहे हो, ये गधा मेरा है। आप तो किसान हो, भैंस गाय रखते हो, गद्दे का आप क्या करोगे? कोई भी किसान आदमी गधा नहीं रखता है। हाँ, ज्यादा शौक होने पर घोड़ा जरूर रख लेता है। बांके बोला, मैंने इसे खरीदा नहीं है, मुझे दहेज में मिला है, और दहेज का कोई भी सामान कितना प्यारा होता है, तुम तो जानते ही हो। इसलिए तुम मेरी बात को समझो और अपने घर लौट जाओ। बांके के पक्ष में और चरवाहों ने भी समर्थन किया।
कि यह गधा इसी का है, इसे ससुराल से दहेज में मिला है। झगड़ू वहां अकेले पड़ गया, फिर भी साहस करके बोला, नहीं, ये गधा मेरा है, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब बाके बोला, तुमने गधे को हाथ भी लगाया तो लठ बजा दूंगा, बेवजह पीटकर घर जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि घर लौट जाओ। अब झगड़ू पिटाई की बात से डराया और घर लौट चला। वह कल्याणपुर के बाहर वाले रास्ते से दाम के लिए चल पड़ा कि पुनः झबरी मिल गई। बोली, क्या हुआ, गधा नहीं मिला? तब झबरू बोला, नहीं, वो आदमी गधा नहीं दे रहा, कह रहा है कि यह गधा दहेज वाला गधा है। तब जबरी बोली, अरे उसका अभी ब्याह कहाँ हुआ है? रही दहेज की बात तो उसके बाप को भी दहेज नहीं मिला है। अब तुम गांव लौट जाओ और अपनी पत्नी को भेजो, मेरे पास भेजना, मैं जंगल में भैंस चराते हुए मिलूंगी। झगड़ू घर लौट गया। जब पत्नी ने पूछा, क्या कहीं गद्दे का पता चला है? तब झगड़ू बोला, पता तो चल गया है, मगर जिस आदमी के पास है वह लड़ाई करने पर तैयार है। झगड़ू सारा किस्सा पत्नी को जब सुना दिया तो वह बोली, आप चिंता मत करो, उसे जब दहेज में गधा लेने का शौक है तो मैं उसका शौक पूरा करा दूंगी। मैं खुद उस आदमी से मिलती हूँ, वो गधा मुझे आज ही दे देगा, आप इसके लिए जरा भी चिंता मत करो। झगड़ू की पत्नी दूसरे दिन सुबह में ही जंगल में पहुंच गई और बांके से बोली, बांके बबुआ, ये गधा मेरा है, आप इसे लौटा दो। बांके बोला, नहीं नहीं, मैं भला इसे किसी को कैसे लौटा सकता हूँ, ये तो दहेज में मिला है। औरत बोली, बबुआ, अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर किसने पहले ही आपको दहेज में गधा अर्पण कर दिया? आपको यदि दहेज में इस गद्दे को रखना है तो मेरी ननद से आपको ब्याह करना होगा, मैं इस गद्दे को खुशी खुशी आपको दे दूंगी। बांके बोला, नहीं, मैं धोबी के यहाँ ब्याह कैसे कर सकता हूँ? औरत बोली, क्यों, क्या हुआ? आप धोबी का गद्दा दहेज में ले सकते हो, मगर धोबन से ब्याह नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका ब्याह आपकी बिरादरी में कराऊंगी और उस खुशी में इस गधे को आपको दहेज में दे दूंगी। आप अभी यह गधा दे दो और मैं आपके घर चलकर आपके ब्याह की बात करती हूँ। मैं अपने पड़ोस की बहुत खूबसूरत लड़की से आपका ब्याह कराऊंगी। ब्याह के नाम पर बांके का मन रंगीन हो गया। वह गधा धोबिन को लौटा दिया तो धोबिन ने भी अपना वादा निभाया। वह अपने पड़ोस की एक लड़की से बांके का ब्याह सेट करा दी। लड़की सचमुच खूबसूरत थी, मगर बहुत गरीब की बेटी थी। धोबिन ने लड़की की माँ को समझा दिया था, लड़का बहुत अमीर घर का है, मगर उसे चरवाहा बनने का शौक है। आपकी बेटी उसके शौक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह अपने किसानी में लौट आएगा। धोबिन बांके के पिता से मिलकर बांके का ब्याह तय करा दी। समय से बारात गई, गांव के लोग बाराती बनकर गए। तब धोबिन दहेज में लाकर अपना गधा दे दी। ये देखकर बांके के गांव के लोग भड़क उठे, ये क्या मजाक है? अरे देना है तो गाय दो, भैंस दो, बैल दो या घोड़ा दे दो, गधा क्यों दहेज में दे रही हो? अब धोबन बोली, मैं खुद से थोड़े दे रही हूँ, यह तो बांके की मांग थी तो इसे गधा दे रही हूँ। अब बांके का चेहरा देखने लायक था, वह बहुत शर्मिंदा था। उसने तुरंत धोबन से माफी मांग लिया। बोला, मैं यह सब मजाक में करता गया था, पर यह सब मजाक मेरे पर भारी पड़ जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। आप मुझे क्षमा करो और अपना गधा अपने पास रखो, मेरे चलते आप लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। धोबन बोली, कोई बात नहीं, आप सब जल्दी ही समझ जाओगे। जब पत्नी के आदेश का पालन करोगे, पत्नी के नखरे सहोगे, चूल्हा छौंका करोगे, बच्चे होंगे तो उसे गोद में लिए फिरोगे। शुरू शुरू में परेशानी होगी, मगर बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी। धोबन ने बांके का ब्याह करा दिया। बांके पत्नी को लेकर घर आ गया। उसने एक हफ्ते तक कोई बांके के काम में हस्तक्षेप नहीं की, मगर उसकी सास ने बहू को समझाया, बहू, तुम ही बांके को बदल सकती हो, यह भैंस की चरवाही करता है, जबकि हमारे घर में एक नौकर रहता है। उसे समझाओ कि वह खेती का काम देखे, भैंस तो नौकर भी देख सकता है। बांके की पत्नी बोली, सुना है आप चरवाहा हो? ये सुन बांके झेप गया, बोला, नहीं, वह तो शौक से चला जाता हूँ। पत्नी बोली, आपके चरवाही से खेती का कितना नुकसान होता है, आप कभी सोचे हो? आपके पास बाग है, खेत है, पैसे भी है, तो एक गौशाला खुलवा दो, 2-4 नौकर रख दो, आपका काम आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी समय निकाल पाओगे। इस तरह पत्नी रोज कोई न कोई हस्तक्षेप करती रहती। कुछ महीने में बांके बहुत बदल गया, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है
कि कभी कभी छोटी छोटी जिद और मजाक भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक भोला भाला लड़का भी एक समझदार पत्नी के आने से जिम्मेदार बन सकता है। नमस्कार। ये कहानी प्रेम, लालच, साहस और त्याग की एक रोमांचक गाथा है, जो दिखाती है कि प्रेम के लिए बड़े से बड़ा खतरा भी उठा लिया जाता है और कैसे बुद्धिमानी से असंभव को संभव किया जा सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। चंद्रपुर नाम का एक बड़ा राज्य हुआ करता था। वहां भृगु नाम के एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए वह अपने इकलौते राजकुमार विक्रांत को राज्य की गद्दी सौंप देना चाहते थे। मगर राजा पहले राजकुमार का विवाह कर देना चाहते थे। राजकुमार के लिए कई नगरों के राजाओं के यहाँ से उनकी राजकुमारियों के साथ विवाह के लिए रिश्ते आ रहे थे, परंतु विक्रांत अभी विवाह करना ही नहीं चाहता था। वह राजा का इकलौता पुत्र था और रानी का दुलारा था। रानी उसकी हर जिद पूरी करा देती थी, इसलिए वह काफी बिगड़ैल हो गया था। वह अक्सर अपने पिता को रंग महल में राज्य नर्तकी के साथ देखा करता था। राजा भृगु आशिक मिजाज थे, तो वह रात के वक्त नशा करते और रंग महल में बने राज्य नर्तकी के शयन कक्ष में ही सो जाते। यह सब रानी को भी पता था। अक्सर देखने में आता है कि लंपट पुरुष की स्त्री भी उसके मार्ग पर चल पड़ती है, तो रानी भी राजा से कोई प्रेम नहीं करती थी। उनका भी ध्यान पराये पुरुषों पर था। हालांकि राजा रानी अब बूढ़े हो चले थे और राजकुमार जवान, तो माता पिता के गुण राजकुमार में आ गए थे। वह भी इधर उधर मुंह मारता फिरता था। राजा जल्दी से उसका विवाह चाहते थे, जबकि वह अभी आजाद रहना चाहता था। वह किसी एक नाव से नदी पार नहीं करना चाहता था। राजा भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए राजकुमार को सख्त हिदायत दे दी थी कि राज सिंहासन पर तभी बैठ पाओगे जब विवाह कर लोगे। राजकुमार को भी पता था कि सिंहासन तो उसके लिए सुरक्षित है। राजा को खुद ही एक दिन सिंहासन उसे देना पड़ेगा, इसलिए वह आजादी से घूमा करता। राज्य के पूर्व की तरफ एक जंगल था। उसमें एक भयानक राक्षस अपने परिवार के साथ रहा करता था, तो राज्य के लोग उस तरफ के जंगल में नहीं जाते थे। राज्य के पूर्व में एक नदी ही राजा के राज्य और जंगल के राक्षस के बीच की सीमा रेखा थी। राक्षस कभी नदी पार नहीं करता था, तो राज्य के लोग भी नदी के तट तक जाकर लौट आते थे। राज्य के उत्तर की तरफ एक जंगल था, तो दक्षिण की तरफ भी जंगल था। राज्य का पश्चिम का इलाका ही मैदानी इलाका था। उत्तर की तरफ के जंगल के पार एक राज्य था रामगढ़, जहाँ की राजकुमारी अमृता परम सुंदरी राजकुमारी थी। वह अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी, तो उस पर नजर विक्रांत की भी थी कि राजकुमारी अमृता ही उसकी रानी बने। अमृता के पिता ने राजकुमारी पर ही वर चुनने का अधिकार दे दिया था। राजकुमारी अमृता पर एक डाकू की भी नजर थी। वह डाकू राज्य के जंगल में रहा करता था। डाकू बहुत शक्तिशाली था। उसे एक तांत्रिक से शक्ति मिली थी कि उसे कोई पुरुष मार ही नहीं सकता था, तो उस डाकू से राजा भी डरते थे। उसके सैनिक तो डाकू के डर से जाते ही नहीं थे। लेकिन डाकू शक्तिशाली होने के बाद भी काफी डरा हुआ रहता था कि उसे सिर्फ पुरुष नहीं मार सकता, स्त्री तो मार ही सकती है, जानवर उसे मार सकते हैं, जल में डूब सकता है, आग उसे जला सकती है। उसे इस बात की खबर थी कि वह अमर नहीं है, इसलिए बहुत बचकर रहता था। वह जब कभी लूटपाट करता तो अकेले पुरुष को लूटता, स्त्री की तरफ तो आंख उठाकर नहीं देखता था। तो उसके लिए राजकुमारी अमृता को पाना बहुत कठिन काम था। मगर उसके मन में अमृता बस गई थी। एक खूबसूरत कुंवारी स्त्री को चाहने वाले बहुत होते हैं, मगर वह तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। अब वह अकेली बहुत लोगों से विवाह कर ही नहीं सकती। राजकुमारी अमृता को भी चाहने वालों की कमी नहीं थी, मगर राजकुमारी की भी अपनी पसंद थी, जो अभी तक किसी राजकुमार को पसंद नहीं कर पाई थी। राजा भृगु के राज्य के दक्षिण की तरफ एक राज्य था, रामपुर। वहां की राजकुमारी वैशाली की भी चर्चाएं हर जुबान पर थी। वह भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। राजा ने घोषणा भी कर रखा था कि जिस किसी को राजकुमारी वैशाली पसंद कर लेगी और उससे विवाह कर लेगी, तो हम अपना राज्य उस राजकुमार को सौंप देंगे। विक्रांत की नजर में अमृता और वैशाली दोनों ही थी। वह किसी भी तरह दोनों को अपनी रानी बनाना चाहता था, मगर समस्या थी कि राजकुमारियों को ही अपना वर चयन करना था। अब वे विक्रांत को पसंद करेंगी या नहीं,
ये उनकी अपनी मर्जी थी और दो राजकुमारियां किसी एक राजकुमार को पसंद करे, ये तो संभव ही नहीं था। मगर वह पुरुष ही क्या जो असंभव को संभव करके न दिखा दे। राजकुमार विक्रांत पहले अमृता के चक्कर में पड़ गया तो अपने एक खास गुप्तचर को लगाया कि वह राजकुमारी अमृता पर नजर रखे। वह कब कहाँ जाती है या फिर अपने महल में ही बैठी रहती है। गुप्तचर राजकुमार का हासम खास था। वह जल्दी ही पता लगाकर बताया कि राजकुमारी रोज जंगल में शिकार को जाती है। उसे डाकू गड़बड़ सिंह से कोई डर नहीं है, बल्कि जब वह जंगल में जाती है तो डाकू चूहे की तरह छुप जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि राजकुमारी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। राजकुमार बोला, बस मुझे इसी तरह की राजकुमारी की जरूरत है। मैं कल ही राजकुमारी से मिलने का प्रयास करूंगा। राजकुमार विक्रांत उत्तर के जंगल में चला गया। हालांकि वह बहुत डर रहा था। उसे डाकू गड़बड़ सिंह का डर लग रहा था। उसे पता था कि डाकू बहुत ताकतवर है, उसे लड़कर पार नहीं पाया जा सकता। हालांकि डाकू से उसका जंगल में कहीं सामना नहीं हुआ। हाँ, राजकुमारी अमृता जरूर मिल गई। वह अपने जंगल में दूसरे राजकुमार को देखकर भड़क गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे जंगल में आने की? तुम मेरे जंगल में आकर शिकार कैसे कर सकते हो? तब राजकुमार विक्रांत बोला, राजकुमारी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कोई शिकार करने नहीं आया हूँ। मैं तो शाकाहारी हूँ और जीव हिंसा के खिलाफ हूँ। मैं आपकी तरह मूक प्राणियों पर तीर नहीं चलाता। आप सोच सकती हो कि मूक प्राणी को भी हमारी तरह ही कष्ट होता होगा। उसके शरीर से खून निकलता है, वह तड़प तड़प कर मरता है और आप खुश हो लेती हो कि मैंने शिकार कर लिया। अरे, उस जीव के भी भाई बंधु होते हैं, माता पिता होते हैं। वह भी हमारी तरह अपने परिवार के सदस्य के बिछड़ने पर मातम मनाते हैं। परंतु आपको क्या? जीव हिंसा होती है तो होने दो, किसी की जान जाती है तो जाने दो। आपकी जीभ को स्वाद मिलनी चाहिए। राजकुमारी बोली, राजकुमार, मुझे क्षमा करो। मैं समझी थी कि आप शिकार करने आए हो, मगर आप तो शाकाहारी हो। मुझे अब आपके जंगल में आने से कोई शिकायत नहीं है। आप हमारे जंगल में आ जा सकते हो। आपसे मिलकर मैं अति प्रसन्न हुई। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो इतनी निर्भीकता से समझा सके कि जीव हिंसा गलत है। मनुष्य को जीव हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। मैं आज से कोई हिंसा नहीं करूंगी और मांसाहार भी नहीं करूंगी। आपने मेरा जीवन का रुख ही बदल दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप रोज हमारे जंगल में आया करें और कोई न कोई हमें सीख दे दिया करे। मैं आपके गुरु को भी प्रणाम करती हूँ कि जिसने इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। राजकुमार बोला, राजकुमारी, मैं अवश्य आऊंगा। मैं भला आपकी आग्रह को कैसे ठुकरा सकता हूँ। इस तरह राजकुमार विक्रांत अब जंगल में रोज आने जाने लगा। राजकुमारी भी अब विक्रांत से मिले बगैर रह नहीं पाती थी। दोनों का यह हृदय मिलन प्यार में बदल गया तो राजकुमार एक दिन कह उठा कि राजकुमारी, अब इस तरह छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई एक शब्द भी बदनामी की बात बोले। आप इजाजत दो तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी बोली कि आपसे जुदा होकर मैं जी ही नहीं सकती और मेरे पिता ने तो इच्छा से वर चयन करने को बोल भी रखा है। आप कल पूरी तरह एक दूल्हे की तरह सज धज कर आइएगा। मैं आपको अपने साथ राजमहल ले चलूंगी। राजकुमार बोला, अवश्य राजकुमारी, मैं कल जरूर आऊंगा। राजकुमार और राजकुमारी की बात छुपकर डाकू गड़बड़ सिंह सुन रहा था। उसके मंसूबे पर पानी फिर रहा था। उसे लगा कि कल राजकुमारी उसके हाथ से निकल जाएगी। दुल्हन बनाने की उम्मीद तो तभी तक रहती है जब तक कि लड़की कुंवारी है। विवाहिता को दुल्हन बनाने को कौन सोच सकता है। डाकू दिमाग दौड़ाने लगा कि अब क्या करूं। उसे जल्दी ही समाधान मिल गया। उसे राजकुमारी के मिलने का सूत्र मिल गया। दूसरे दिन वह राजकुमार के रास्ते में घात लगाकर बैठ गया। राजकुमार खूब सज धज कर घोड़े पर सवार होकर जंगल में चला आया। डाकू इसी फिराक में था कि राजकुमार को किसी तरह अपने काबू में कर ले। उसके बाद राजकुमारी नाक रगड़ती हुई उसके पास आ जाएगी और उसकी बात मानने को तैयार हो जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। डाकू राजकुमार को अचानक से अपने कब्जे में ले लिया और एक पेड़ में बांध दिया। राजकुमारी भी राजकुमार को वचन दे चुकी थी कि वह जंगल में आएगी और राजकुमार को साथ लेकर अपने राजमहल जाएगी। मगर जब राजकुमार के पास पहुंची तो वहां का नजारा ही बदल गया था।
राजकुमार को डाकू ने पकड़कर एक पेड़ में बांध दिया था। डाकू राजकुमारी को देखते ही राजकुमार के गर्दन पर तलवार रख दिया और बोला कि राजकुमारी, तुम यदि अपने प्रेमी की जान सलामत चाहती हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी बोली, डाकू, तुम राजकुमार को छोड़ दे, ये अब भी मेरा कोई नहीं है, मैं इससे कोई प्रेम नहीं करती। तो झूठे किसी निर्दोष राजकुमार की हत्या मत कर, वरना तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा। तो छोड़ दे राजकुमार को। डाकू बोला, राजकुमारी, जब तुम्हें राजकुमार से कोई प्रेम नहीं है तो तकलीफ क्यों हो रही है, दिल क्यों जल रहा है, अचानक से इस पर दया क्यों आ रही है? राजकुमारी बोली, तू बहस मत कर, राजकुमार को छोड़ दे। डाकू बोला, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटूं, चील कौमों को खिलाऊंगा। वह तलवार को राजकुमार पर वार करने के लिए ऊपर उठाया। तब राजकुमारी बोली, रुक जाओ, राजकुमार को मत मारो, मैं तुमसे विवाह को तैयार हूं। डाकू बोला, ज्यादा चतुर मत बनो, पहले अपनी तलवार दूर फेंक दो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ अपने निवास स्थान ले चलूंगा, तेरी आंख पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगा। राजकुमारी बोली, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे, जब मैं खुद कह रही हूं कि तुम्हारी पत्नी बनूंगी तो तुम्हारी पत्नी बनूंगी, मगर जब तक तुम मुझे पत्नी मानोगे नहीं तब तक फिर पत्नी बनूंगी कैसे? क्या कोई अपनी पत्नी के आंख पर पट्टी बांधता है? पति पत्नी के रिश्ते में कोई धोखेबाजी नहीं चलती। मैं तभी तुम्हारी पत्नी बनूंगी जब तुम मेरे साथ कोई पशु लाओगे। डाकू राजकुमारी को साथ लेकर चला गया। राजकुमार चिल्लाता रह गया कि राजकुमारी, भले ही मुझे मर जाने दो, मगर मेरे आंखों के सामने डाकू की पत्नी मत बनो, आत्मसमर्पण मत करो। राजकुमारी ने भी राजकुमार की तरफ एक बार पलटकर भी नहीं देखा। राजकुमार पेड़ से बंधा छटपटा रहा था। विधाता का विधान भी अजीब है, उनकी लेखनी को कोई ताकत से मिटा नहीं सकता। वह हर समस्या का समाधान पहले से तय करके रखते हैं। जंगल में एक रीछ ने एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। उस रीछ के पीछे सैकड़ों बंदर लग गए थे। वह अपनी जान बचाने के लिए डाकू की झोपड़ी में छुप गया था। इस बात की खबर डाकू को नहीं थी। वह जो ही अपनी झोपड़ी में राजकुमारी के साथ प्रवेश किया, रीछ डाकू पर हमला बोल दिया। डाकू की तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसे झट से राजकुमारी ने उठा लिया और बिना समय गंवाए डाकू की गर्दन काट डाली। रीछ तो एक बार डाकू पर हमला कर भाग गया था। रीछ राजकुमारी के लिए भगवान बन गया था। राजकुमारी भागी भागी राजकुमार के पास आई और उसका बंधन खोल दी। बताई कि मैंने डाकू का वध कर दिया है, अब हम महल जाने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम विवाह करेंगे, वरना समस्याएं आती रहेंगी। हमारी समस्या विवाह होते ही खत्म हो जाएगी। राजकुमार राजकुमारी अमृता से विवाह कर लिया, फिर उसके साथ उसके राजभवन गया। फिर राजकुमारी को विदा कराकर अपने महल ले आया। कुछ माह दोनों एक जान बनकर रहे। राजा भृगु जल्दी से पुत्र को राजा बना देना चाहते थे, परंतु राजकुमार बोला कि पिताजी, आपको इतनी जल्दी क्या है? अरे, आप फिर दोबारा राजा बनोगे नहीं, तो जब तक हाथ पांव में शक्ति है तब तक राजा बने रहो। राजकुमार को अभी स्वतंत्रता चाहिए थी। उसकी नजर राजकुमारी वैशाली पर भी लगी थी। हालांकि उसे पता था कि अमृता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मगर विक्रांत को तो राज्य का लालच थी कि दक्षिण का राज्य उसे मिल जाए। लालची मनुष्य आंख रहते अंधा होता है। उसे किसी का उपकार नहीं दिखता, उसे सिर्फ अपना भला दिखता है। किसी का नुकसान नहीं दिखता, किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती। वह 1 माह में ही भूल गया था कि राजकुमारी उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा चुकी थी। वह इसी से राजकुमारी का प्यार का अंदाजा लगा सकता था, मगर स्वार्थी मनुष्य को किसी चीज का अंदाजा नहीं होता। वह बंधा बैल की तरह होता है कि पानी में उतर जाने पर भी उसकी पूंछ नहीं गीली होने वाली, क्योंकि उसकी पूंछ है ही नहीं। उसी तरह स्वार्थी की आंख नहीं होती, वह आंख वाला अंधा होता है। राजकुमार विक्रांत अब दक्षिण के जंगल में जाने लगा था। उसे गुप्तचर से पता चला था कि दक्षिण के जंगल में राजकुमारी वैशाली शिकार को आती है। वह खासकर उजले खरगोशों का शिकार करती है। खरगोश का मांस उसे अति प्रिय है। वह रोज 2-4 खरगोश मार लेती है, मगर अब दक्षिण के जंगल में उजले खरगोश भी कम ही बचे हैं। सभी को तो राजकुमारी मारकर खा गई है। राजकुमार विक्रांत के विषय में राजकुमारी वैशाली को पता था कि वह अब विवाहित है। राजकुमारी अमृता उसकी रानी है।
हालांकि वैशाली भी अमृता से जरा भी कम नहीं थी। कोई भी उसे देख ले तो मोहित हो जाता, उसके चेहरे से नजर नहीं हट पाती थी। राजकुमारी रोज जंगल में शिकार को आती थी। इस खबर पर अब विक्रांत उसका पीछा करने लगा था, मगर वह मिल ही नहीं पा रही थी। वह कब आती थी और कब चली जाती थी, विक्रांत समझ नहीं पाता था। वह 1 माह से पीछा कर रहा था, परंतु उसकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मौसम जाड़े का आधा गुजर चुका था। विक्रांत जंगल में चला गया था, तभी काले काले बादल घिर आए थे। जाड़े के मौसम की बरसात काफी खतरनाक होती है। कब ओले गिरने लगे कोई नहीं जानता। यदि शरीर पर समुचित वस्त्र न हो तो आदमी के भीग जाने से जान भी जा सकती है। विक्रांत को लगा कि हमें आज जल्दी ही महल लौट जाने चाहिए। मौसम का कोई ठिकाना नहीं कि क्या करेगा। उधर जंगल में वैशाली भी आई हुई थी। राजकुमार महीनों के प्रयास के बाद आज दूर से राजकुमारी का एक झलक देख पाया था। वह जंगल में प्रवेश कर गई थी। राजकुमार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठा कि इतने जाड़े में कम वस्त्र पहने हुए थी, ऊपर से बादल घिर रहे थे, फिर भी शिकार के पीछे मतवाली हो भागी चली गई थी। राजकुमार अब अपना विचार बदल लिया। अब वह जल्दी से महल वापस नहीं आना चाह रहा था। वह एक स्थान पर खड़ा होकर राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन राजकुमारी तो आई नहीं, उलटे बरसात शुरू हो गई। राजकुमार एक घने वृक्ष के नीचे छुप गया। उसे राजकुमारी वैशाली की चिंता सता रही थी कि उसने तो कोई वस्त्र पहन ही नहीं रखा है, वह भीग गई तो मर जाएगी। उसे गए हुए भी कई घंटे गुजर गए हैं, अब तो शाम हो गई है, जल्दी नहीं लौटी तो जंगल में ही गिर जाएगी। यह सोचकर राजकुमार राजकुमारी वैशाली की खोज में चल पड़ा। वह उस दिशा में बढ़ चला जिस दिशा में राजकुमारी वैशाली गई हुई थी। करीब आधे घंटे भटकने के बाद राजकुमार की नजर एक वृक्ष के पास गई जहां राजकुमारी खड़ी थी। वह वर्षा के थम जाने का इंतजार करने लगी थी, मगर वर्षा थम नहीं रही थी और अब तो शाम हो गई थी। राजकुमारी भीग जाने के कारण थर थर कांप रही थी। राजकुमार उस पेड़ के पास गया तो वह घबरा गई। उसे लगा कि मुझे अकेली पाकर छेड़छाड़ शुरू कर देगा। वह विक्रांत के विषय में सिर्फ सुना था, कभी देखी नहीं थी। तो वह विक्रांत से बोली कि तुम कौन हो और इस पेड़ के पास क्यों आए हो? राजकुमार बोला, राजकुमारी, मैं चंद्रपुर राजकुमार विक्रांत हूँ। मैंने देखा कि आप बहुत मुश्किल में घिर गए हो तो मैं मदद को आ गया हूँ। राजकुमारी बोली, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से अपने रास्ते जाओ। हालांकि तब तक वर्षा और तेज हो चुकी थी। राजकुमारी अब वर्षा में ही वहां से निकल जाना चाहती थी कि तभी जोर की बिजली कड़की तो पुनः पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। उसे अब मौसम से ही नहीं, विक्रांत से भी डर लगने लगा था। धीरे धीरे रात गिर आई थी। अब राजकुमारी बहुत तेज कांप रही थी, सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजकुमार बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वह जल्दी से अपना गर्म कपड़ा उतारा और राजकुमारी को उसमें लपेट दिया। हालांकि उसके बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। थोड़ी वर्षा कम हुई तो वह बेहोश राजकुमारी को कंधे पर उठाया और सुरक्षित स्थान खोजने लगा। उसे पता था कि आसपास ही कहीं एक पुराना मंदिर होना चाहिए जहां एक बूढ़ा पुजारी रहता है। मंदिर के पास 2 कमरे हैं जहां कभी कभार जंगल में फंसे यात्री ठहर जाते हैं। राजकुमार उस जगह की खोज में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर 2 रास्ते थे। वहां राजकुमार बड़ी असमंजस में पड़ गया कि किधर जाऊं? जंगल में सही रास्ता नहीं मिलने पर आदमी भटकता चला जाता है। तभी बिजली चमकी और उसकी रोशनी में विक्रांत को वह मंदिर दिख गया। वह मंदिर कोई आधा मील की दूरी पर था। जल्दी से भागता हुआ राजकुमार उस मंदिर पर गया। वहां बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। वह राजकुमार से पूछा कि आप कौन हो और ये लड़की कौन है? तब राजकुमार साधु से परिचय दिया कि मैं राजकुमार विक्रांत हूँ और यह मेरी पत्नी है। हम दोनों जंगल में शिकार को आए थे मगर वर्षा में गिर गए हैं। साधु बोला कि तुम जल्दी से उस कमरे में पत्नी को लेकर जाओ, वहां आग जल रही है, इसे तपाओ। वहां एक कंबल है, उसमें इसे लपेट दो। पहले पत्नी के गीले वस्त्र बदल डालो, फिर कंबल से पत्नी को लपेट दो, उसके बाद आग तपाओ। राजकुमार वैसा ही किया। राजकुमारी के गीले वस्त्र बदल दिए और कंबल में लपेट दिया। वह आग जलाकर तपा रहा, मगर राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी।
तब विक्रांत साधु के पास गया और बोला कि साधु जी, लगता है मेरी पत्नी नहीं बचेगी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। साधु बोला, अरे तो उसे गर्म पानी पिलाओ। राजकुमार बोला, साधु जी, वह होश में नहीं है, उसे हम पानी कैसे पिला सकते हैं? साधु बोला, अरे तो तुम इतना बुद्धू भी नहीं होगे कि तुम्हें बताना पड़े कि अपनी पत्नी को अपने शरीर की गर्मी दो। राजकुमार बोला, लेकिन साधु जी, यह मंदिर है। तब साधु बोला कि जब जान बचेगी तभी यह मंदिर है, मुर्दे के लिए क्या मंदिर और श्मशान, और पति पत्नी के लिए रात्रि के वक्त कोई भी जगह प्रतिबंधित नहीं है। तुम सभी शंका छोड़कर अपनी पत्नी की जान बचाओ। राजकुमार राजकुमारी को बचाने के प्रयास में लग गया। सचमुच शरीर की गर्मी से राजकुमारी के शरीर में गर्मी आ गई। वह अब सामान्य हो चली। उसके शरीर में अब कंपी नहीं थी। राजकुमार ने आग पर राजकुमारी के वस्त्र सुखा दिए थे। वह चाहता था कि राजकुमारी के होश में आने से पहले उसके वस्त्र पहना दे, ताकि वह समझ न सके कि उसके वस्त्र उतारे भी गए थे। राजकुमार ने उसके अंगों को देख भी लिया है और उसे अपने शरीर की गर्मी भी दिया है। ये सभी चीजें राजकुमारी के वस्त्र पहनने पर ही छुप सकती हैं, वरना राजकुमारी बवाल खड़ा कर देगी। उसको सब कुछ पता चलने पर अपनी जान भी दे दे। राजकुमार को लग रहा था कि मैंने राजकुमारी के साथ छल कर दिया है, परंतु अब उसकी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। उसने बड़ी आराम से राजकुमारी के वस्त्र पहना दिए और आराम से पास ही लेट रहा। राजकुमार निश्चिंत था कि इस बात को अब राजकुमारी नहीं जान पाई है, तो राजकुमारी शुरू से लेकर आखिरी तक सब जान रही थी। वह सिर्फ बेहोशी का नाटक की हुए थी। राजकुमार को नींद आ गई और सो गया। वह सुबह देर तक सोता रहा। तो साधु ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, अब कैसी हो? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पति ने तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा दिया था। अभी भोर के वक्त में बेचारा कितना भला है। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। राजकुमारी बोली, मेरे पति मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। साधु को अपना संदेह मिटाना था कि वास्तव में दोनों पति पत्नी हैं या फिर किसी दूसरी स्त्री को उठा लाया है। साधु को विश्वास हो गया कि दोनों पति पत्नी ही हैं। उधर राजकुमार की नींद खुली तो घबराया हुआ था। उसे डर था कि राजकुमारी बहुत डांटेगी। उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। तब राजकुमारी बोली, आप शर्मिंदा न हो, आपने वही किया है जो एक भले इंसान को करना चाहिए। आपने जो कुछ किया मेरी जान बचाने के लिए किया। आप समझ लीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपकी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार बोला कि देवी, मैंने जो किया आपकी जान बचाने को किया, मगर अनजाने में हुई गलती किसी के प्राण पर भारी न पड़ जाए। मेरी पत्नी अमृता मुझे जान से भी ज्यादा चाहती है। मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राजकुमारी बोली, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। आप इस वक्त बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हो। मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहती हूँ। आप एक अनजान राजकुमारी बनाकर मुझे अपनी पत्नी से मिलवाइए। मैं उनसे कुछ बात करूंगी। राजकुमार बोला कि राजकुमारी, अभी आप अपने माता पिता के पास जाओ। रात के मौसम खराब होने से और आपके महल नहीं लौटने से वे काफी चिंतित होंगे। पहले उनसे मिलाओ, हम भी अपने महल जाते हैं। मेरी पत्नी के साथ मेरे माता पिता भी बहुत चिंतित होंगे। कल मैं आपको अपने महल में ले चलूंगा। आप एक रात मेरी पत्नी के पास ठहर जाना, उससे खुलकर बातें कर लेना, लेकिन यह आज की रात वाली बात उससे मत बताना। हम विवाह के लिए कोई सुरक्षित रास्ता खोज लेंगे। राजकुमारी बोली, आपने अपनी पहली पत्नी का गुण देखा है, एक बार दूसरी का भी देख लीजिए। राजकुमार और राजकुमारी अपने अपने महल चले गए। दूसरे दिन वादे के मुताबिक राजकुमार राजकुमारी को महल ले जाने के लिए जंगल आ गया। उसे साथ लेकर अपने महल में गया। वह राजकुमारी को अपनी पत्नी से मिलवाया कि यह राजकुमारी वैशाली है। यह हमारे दक्षिण के पड़ोसी राज्य की है। रानी अमृता थोड़ी असहज हुई कि राजकुमारी, वैशाली से तो कभी हमारी मित्रता भी नहीं रही। मैं तो उसे जानती भी नहीं। एक बार किसी के मुंह से उसका वर्णन सुना था, आज प्रत्यक्ष आ गई है और हमारे पति के साथ आई है। मेरे पति से इसका क्या संबंध है? किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी का बेवजह
आगमन कहीं से भी उचित नहीं लग रहा, और यह तो एक रात ठहरने के लिए तैयार होकर आई है। रानी अमृता ने वैशाली का स्वागत किया, उसे अपने कमरे में ठहराया। दिन भर दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं। रात होने पर स्वयं अमृता ने ही पूछ लिया कि बहन, बुरा मत मानना, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दरबार को सिर्फ देखने आए हो या आपका कोई उद्देश्य भी है। तब वैशाली बोली कि बहन, मेरा एक उद्देश्य है, उसमें आप ही मेरी मदद कर सकती हो। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, मैं जंगल में शिकार को आई थी। मुझे यह शिकार का बहुत भयानक रोग लगा है, चाह कर भी छोड़ नहीं पा रही। तो मैं जंगल में शिकार को आई थी कि अचानक से वर्षा शुरू हो गई। मैं जल में ही गिर गई। मुझे भी अन्य स्त्रियों की तरह कम कपड़े पहनने की आदत है। ज्यादा कपड़ा मेरे को बोझ लगने लगता है, तो मैं बहुत कम कपड़ा पहने हुए थी। मैं भयानक वर्षा में गिर गई और तेज हवा के झोंकों से भीग गई। मुझे इतना ज्यादा सर्दी लगी कि मैं अंदर तक कांप गई और बेहोश हो गई। संयोग से आपके दरबार के एक कर्मचारी ने मुझे देख लिया, तो मुझे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मेरे कपड़े बदले, एक कंबल में मुझे लपेट दिया। वह आग तपाया, आग से मेरा वस्त्र सुखाया और पहनाया, मगर फिर भी मेरी कंप भी नहीं गई। मेरी जान अब मुश्किल में आ गई थी, तो उस आदमी ने अपने शरीर की गर्मी मुझे रात भर दी, तो मेरी जान बच गई। चूंकि होश आने पर मुझे पता चला कि मैं अब अनजाने में ही सही लुट चुकी हूँ। मैंने उस आदमी को जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। मैंने उस आदमी की कोई गलती नहीं माना, मगर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यदि उस आदमी के अलावा किसी से विवाह करती हूँ तो वह धोखा कहलाएगा। तो उस आदमी के सामने मैं प्रस्ताव रखी कि अब तक जो भी हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, भले के लिए हुआ है। शायद भगवान को भी यही मंजूर है। अब हमें विवाह कर लेने चाहिए। तो वह आदमी साफ इनकार कर गया। अब आप खुद बताओ कि इस अवस्था में मेरे को क्या करना चाहिए। अमृता बोली कि उस आदमी ने कोई गलती नहीं किया। आपकी जान उस वक्त कहीं आपकी इज्जत से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो वह गलती पर नहीं कहा जाएगा। उसका उद्देश्य गलत नहीं दिख रहा, मगर अनजाने में ही सही आप तो लुट गई, तो उसे भी आपकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और फिर आप कोई ऐरी गैरी नहीं हो, आप भी मेरी तरह अपने पिता की साम्राज्य की उत्तराधिकारी हो। इस अवस्था में कोई मूर्ख ही आपके प्रस्ताव को ठुकराएगा। तब राजकुमारी वैशाली बोली कि बहन, वह प्रस्ताव तो दूर, अब इस बात को सुनना नहीं चाहता। वह कहता है कि आप उसे एक हादसा मानकर भूल जाओ, जैसे मैं भूल गया हूँ। राजकुमारी अमृता बोली कि कौन है वह जो इस तरह की बात बोल रहा है? अगर वह नहीं मानता है तो दंड का भागी हो जाएगा। उसे आपने आमंत्रित नहीं किया था, उसे आपकी जान बचानी ही थी, तो और कोई रास्ता अपनाता। उसे आपके साथ खेलने की क्या जरूरत थी? ये तो सरासर धोखा है। उसे अब आपसे विवाह करना ही होगा। इस मामले में मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। वह आदमी मेरा पति ही क्यों ना हो, उसे इस तरह किसी के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। बताओ वह आदमी कौन है? मैं उसे दंडित करूंगी। राजकुमारी वैशाली बोली कि बहन, मैं उस आदमी का नाम लेकर आपको दुखी नहीं करना चाहती। मैं उस आदमी का नाम लेने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अमृता बोली, वैशाली, तुम बात को गोलमोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ कि क्या वह आदमी मेरा पति है? वैशाली बोलने के बजाय सिर झुका ली, तो अमृता ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोली कि पगली, तुम यह सोच रही है कि सच बोल देने पर मैं तेरा अपमान कर दूंगी, तो यह तेरी सोच गलत है। यदि मेरा पति तेरे साथ ऐसा किया है तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगी कि मेरी तरह त्याग करने वाला मेरा पति भी है। वैशाली बोली कि बहन, सत्य तो यही है कि राजकुमार विक्रांत ने ही मेरे साथ ऐसा किया और अब मना कर रहा है। तब अमृता बोली, तुम मेरे शयन कक्ष में आधी की भागीदार बन गई हो और अब तुम यही रहोगी। तुम अभी से मान लो कि तुम मेरी बहन हो, इस महल की छोटी रानी हो। वह विक्रांत को दासी द्वारा अपने कमरे में बुलवाई और बोली कि आपको इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। आपको मुझसे बताना था, इस राजकुमारी को मेरे पास बुलाकर अपमानित नहीं करना था। आप यहाँ से बारात लेकर जाते और राजकुमारी वैशाली को सम्मान के साथ लाते। परंतु कोई बात नहीं, आप कल राजकुमारी का पानी ग्रहण कर लो। वैशाली अमृता के पैर पकड़ ली और बोली कि बहन, तुम वैसी ही हो जैसा मैंने सुन रखा था।
मैं तो तुम्हारी चरण की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकती। कौन स्त्री होगी जो अपने लिए खुशी खुशी सौतन की चाहत रखे, मगर आप मेरे को अपनाकर नया जीवन दे दी हो। मैं आपको वचन देती हूँ कि कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस प्रकार दूसरे दिन ही विक्रांत का विवाह वैशाली से हो गया। राजा भृगु बोले कि विक्रांत, अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी देना आवश्यक हो गया है, वरना खाली रहेगा तो रोज एक नया विवाह करेगा। राजा ने विक्रांत को नया राजा बना दिया और खुद अब आराम करने लगे। समय गुजरा तो बड़ी रानी अमृता ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो 1 माह बाद ही छोटी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों राजकुमारों का नामांकन राजा विक्रांत ने कराया। बड़े राजकुमार का नाम देवदत्त रखा तथा छोटे का नाम सोमदत्त रखा। दोनों ही बहुत अच्छे राजकुमार हुए। वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और अब वह 16 साल के हो गए। राजा को लगा कि अब राजकुमारों का विवाह कर देने चाहिए, तो दोनों रानियों ने कहा कि अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर दोनों का विवाह भी हो जाएगा। अभी आप इन्हें स्वतंत्र छोड़ दो, अपने राज्य की सीमा का निरीक्षण करें। अब हमारा राज्य कोई छोटा राज्य नहीं रहा। 3 राज्य मिलाकर चंद्रपुर का साम्राज्य बन गया है। बस इस राज्य में एक कमी रह गई है, पूर्व के जंगल की कमी। यदि वह जंगल हमारे राज्य में मिल जाता है तो एक बृहत राज्य बन जाएगा। तब राजा विक्रांत ने अपनी रानियों को समझाया कि जानबूझकर आग में नहीं कूदते। पूर्व के जंगल में राक्षस अपने परिवार के साथ रहता है। वह बहुत खतरनाक राक्षस है। राक्षस के साथ हमारे पूर्वजों ने एक समझौता किया था कि वह नदी के उस पार रहेगा, हम उससे पंगा नहीं लेंगे और वह भी नदी के इस पार नहीं आएगा। तो यह समझौता कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी मर खप गए और राक्षस के भी कई पीढ़ियां गल गई। अब हम जानबूझकर राक्षस से पंगा नहीं ले सकते। राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को मना कर दिया कि तुम लोग राज्य के 3 तरफ चाहे जितनी दूर भी चले जाना, मगर पूर्व की तरफ मत जाना। कभी गलती से चले भी गए तो नदी पार मत करना। असली बात की कभी जाना ही नहीं। दोनों राजकुमार बोले, अरे हमें राक्षस से क्या पंगा लेना, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। हालांकि राजा के सामने तो ये बात राजकुमार बोल दिए, परंतु छोटा राजकुमार सोमदत्त बहुत बदमाश था। उसे खतरे मोल लेने में बड़ा मजा आता था। वह विचार कर लिया कि किसी दिन अकेला होगा तो नदी तट तक जाएगा और देखेगा कि वह जंगल कैसा है, वह नदी कैसी है, क्या वहां से राक्षस दिखाई देता है। यदि राक्षस दिखाई देता है तो इस पार की प्रजा कैसे रहती है, वहां क्या उन्हें भय नहीं लगता। इस तरह के कई विचार उसके मन में आने लगे। उधर राक्षस के परिवार में पुराने राक्षस नहीं बचे थे। एक नया राक्षस था। उसकी एक छोटी बहन थी जो 16 साल की हो चुकी थी। उसे एक महात्मा से आशीर्वाद मिला था कि वह अपना मनचाहा रूप बदल सकती थी। महात्मा ने उससे बताया था कि वह कुछ नियम का पालन करेगी तो वह राज्य की रानी बन जाएगी। उसे मांसाहार छोड़ना होगा, हिंसा त्यागना होगा और भगवान की भक्ति करनी होगी, तो उसकी जिंदगी जीते जी सुधर जाएगी। हालांकि ये वरदान उसे ऐसे ही नहीं मिल गया था। उसका भाई एक साधु को मार पीट कर अपनी गुफा में बंद कर दिया था कि वह साधु का भोजन शाम में करेगा। उसके बाद वह अन्य जीव की खोज में चला गया था। राक्षसी को महात्मा पर दया आ गई और वह महात्मा को मुक्त कर दी। महात्मा बोला कि तुम मेरे को आजाद कर रही हो तो तेरा भाई तुझे बहुत मारेगा। तब राक्षसी बोली कि साधु के बचाने में मेरी जान चली जाए वह भी अच्छा ही होगा। मेरे इस राक्षसी शरीर से किसी का तो भला होगा। साधु समझ गए कि राक्षसी का हृदय कोमल है, तो उसे रूप बदलने वाला मंत्र प्रदान कर दिए। अब राक्षसी रूप बदल सकती थी। वह भक्ति मार्ग में लग गई थी। उसने मांस खाना छोड़ दिया था। उसके व्यवहार से राक्षस नाराज रहता था। वह अक्सर बहन से अपनी विवाह की बात करता, मगर उसकी विवाह की बात नहीं चलाता। तो आखिर राक्षसी के सब्र का बांध टूट गया और पूछ बैठी कि तुम अपनी बात तो करते हो, पर मेरा विवाह कब करोगे ये नहीं बताते। तब राक्षस बोला, मुझे तेरा विवाह करना ही नहीं है। हम राक्षस हैं, हमारे विवाह का नियम दूसरा है। हम किसी कमजोर राक्षस की बहन बेटी या पत्नी को जबरदस्ती छीन लाते हैं और अपनी पत्नी बनाते हैं। अब कोई राक्षस आएगा और मुझसे युद्ध करेगा, तब तो तुझे ले जाएगा। अब यहाँ 100 कोस में ऐसा कोई राक्षस नहीं रहता कि मुझसे लड़ सके। अतः यह मानकर चलो कि तुम्हें कुमारी रहना है।
राक्षसी बोली कि क्या मेरा विवाह किसी इंसान से नहीं हो सकता? तब राक्षस बोला कि यदि मेरे सामने कभी किसी इंसान की बात की तो तेरे को काट कर कच्चा खा जाऊंगा। वह राक्षसी बहन को कई थप्पड़ मारा भी, तो बहन तिलमिला गई और ठान ली कि विवाह तो वह इंसान से ही करेगी, भले ही तुम्हें ठिकाने लगानी पड़े। वह मौका खोजने लगी कि कब मौका मिले तो भाई को मारूं, मगर राक्षस भी बहुत चतुर था। अगर रात में सोता तो खुले में नहीं सोता, वह दरवाजा बंद करके ही सोता था। शायद उसे बहन से ही खतरा था, तो बहन भी कम सावधान नहीं, वो भी दरवाजा बंद कर ही सोती थी। इधर एक दिन राजकुमार सोमदत्त मौका पाकर महल से शिकार के लिए निकला। वह शिकार के लिए गया तो उत्तर तरफ था, मगर वह बीच से रास्ता बदलकर पूर्व की तरफ चला गया। वह नदी के किनारे गया और देखने लगा कि राक्षस कहाँ रहता है। उसे उस पार कोई राक्षस तो दिखाई नहीं पड़ा, मगर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिख गई जो एक अप्सरा लग रही थी। सोमदत्त ने बहुत राज्यों का भ्रमण किया था, कई बार मेले में भी गया था, मगर उतनी सुंदर स्त्री कहीं नहीं देखा था। सोमदत्त का दिमाग घूम गया, वह भूल गया कि उस पार कोई राक्षस रहता है, उसे उस पार नहीं जाना है। वह नदी में कूद पड़ा और तैरकर उस पार चला गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला कि हे परम सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? बुरा न मानो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। स्त्री बोली, हे राजकुमार, आप बिना विलंब किए उस पार चले जाओ, हमारा और आपका विवाह नहीं हो सकता। मैं एक राक्षसी हूँ, राक्षसी और इंसान का विवाह संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात की, मेरा भाई यदि आपको इस पार देख लिया तो मेरे सामने ही आपको मारकर खा जाएगा। मैं चाहकर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तब राजकुमार बोला कि मैं आपको अपने साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे आपका भाई मुझे मारकर भले ही खा जाए। स्त्री बोली कि राजकुमार, आप जिद मत करो, आप जिंदा रहे तो हम फिर मिलने का कोई रास्ता खोज लेंगे, मगर आप मर गए तो फिर क्या होगा? मैं भी आपके वियोग में तड़प कर मर जाऊंगी। इस तरह बेवकूफी से जान गंवा देना सिर्फ मूर्खों का काम है। आपको देखकर मैं भी अब उतनी ही बेचैन हूँ जितना कि आप हो, मगर हमें जोश में अपने होश नहीं खोने चाहिए। आप उस पार जाओ, मैं वादा करती हूँ रोज नदी तट पर आपसे मिलने आऊंगी। राजकुमार राक्षसी के संपर्क में आ गया और फिर इस पार चला आया। उधर राक्षसी जब अपने गुफा में लौट गई, वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर कमरे में सो गई। जब रात में राक्षस आया तो वह गंध से ही पहचान लिया कि कोई मनुष्य यहाँ आया था, या स्वयं उसकी बहन किसी मनुष्य के पास गई थी। वह बहन पर बहुत क्रोधित हुआ और दरवाजा खोलने को बोला, तो डर के मारे बहन ने दरवाजा नहीं खोला, तो गुस्से के मारे वह बहन को उसके कमरे में ही बंद कर दिया। अब उसकी बहन को साधु ने वरदान दिया था कि वह रूप तो बदल सकती है, परंतु वह अदृश्य नहीं हो सकती थी, तो कमरे में ही बंद रह गई। दूसरे दिन राजकुमार जब नदी के तट पर आया तो वह सुंदर स्त्री नहीं दिखी। राजकुमार बड़ी देर तक इंतजार करता रहा, मगर जब देख लिया कि वह स्त्री नहीं आने वाली तो व्याकुल हो गया और नदी पार कर गया। इश्क का रोग इतना बुरा होता है कि सामने आई मौत भी उसे नहीं दिखती है। राजकुमार सोमदत्त राक्षस के गुफा में चला गया। वह खोजते हुए उस कमरे में भी चला गया जहां वह राक्षसी बंद थी। वह खिड़की से देख लिया। वह राक्षसी से बोला कि देवी, मैं अब आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। राक्षसी बोली, आप यहाँ से भाग जाओ, राक्षस के आने का वक्त हो गया है, आप कल सुबह में आना, मैं कोई उपाय बताऊंगी। राजकुमार राक्षसी की बात अनसुनी कर दरवाजे के ताला तोड़ने के फिराक में लग गया। राजकुमार ने ताला तोड़ भी दिया और राक्षसी को निकाल भी लिया। अब दोनों भागने वाले थे कि राक्षस आ गया और दोनों को पकड़ लिया। बोला कि साला, तू है जो मेरी बहन को लेकर भाग रहा था। यदि तुम मेरी बहन को ले जाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब आज तो रात हो गई है, मगर कल सुबह तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी। यदि तुम जीत गया तो मेरी बहन को ले जाएगा, और हार गया तो मेरा भोजन बन जाएगा। मेरा भोजन तो तू दुष्टा भी बनेगी, जो मेरी अनुपस्थिति में मनुष्यों को बुलाकर व्यभिचार करती है। वह राजकुमार से बोला कि मैं तुम दोनों को एक ही कमरे में बंद कर देता हूँ, अब रात भर में अपने अरमान पूरे कर लेना, कल सुबह दोनों को नमक मिलाकर खा जाऊंगा। राक्षस बोला,
राक्षस महाराज, जब मेरे पर इतना कृपा कर ही रहे हैं तो हमें 3 दिन का मोहल्लत दे दो। उसके बाद हमें पता ही है कि आप हमें खा जाओगे। मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि आपसे लड़ पाऊं, मगर मरते मरते हमारे मन के अरमान पूरे हो जाए। राक्षस बोला, मूर्ख राजकुमार, मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे सकता, सिर्फ 2 दिन का समय दे देता हूँ। वैसे भी मैंने भैंसा खाया है, पचाने में 2 दिन लग जाएगा। राक्षस दोनों को कमरे में बंद कर दिया। राक्षसी बोली कि मैं आपको मना कर रही थी कि आप भाग जाओ। हम जीते रहेंगे तो कभी न कभी मिल जाएंगे, मगर आपको तो इश्क का बुखार लग गया था। अब खुद तो मरोगे ही, मैं भी मारी जाऊंगी। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उधर जब रात में राजकुमार सोमदत्त महल वापस नहीं आया तो राजा की चिंता बढ़ गई। वह अपने बड़े पुत्र देवदत्त के जिम्मे दिए कि सोमदत्त का पता लगाओ और उसे खोज कर महल ले आओ। दूसरे दिन देवदत्त सोमदत्त को खोजने चला तो उसे एक गुप्तचर ने बताया कि राजकुमार सोमदत्त की जान खतरे में है। वह नदी पार कर राक्षस की गुफा में चला गया है। आपको यत्न कर उन्हें बचा लीजिए। देवदत्त बिना देर किए नदी पार कर गया और राक्षस की गुफा में चला गया। देखा कि सोमदत्त एक सुंदर स्त्री के साथ एक कमरे में बंद है, तो वह सोमदत्त से पूछा कि हम तुम्हें खोजकर परेशान हो गए हैं और तुम यहाँ स्त्री के चक्कर में मौत के मुंह में चले आए हो। अब मैं तुम दोनों की किसी से मदद करूं। वह ताला तोड़ने का प्रयास करने लगा। तभी स्त्री बोली, भाई, तुम ताला तोड़ना छोड़ो और मेरे बताए अनुसार काम करो। तुम अभी नदी से एक घड़ा जल ले आओ और यहीं कहीं छुप जाओ। शाम में जब राक्षस आएगा तो उसके ऊपर किसी तरह डाल देना। नदी के जल से राक्षस को श्राप लगा है, स्नान करते ही निर्बल हो जाएगा। तब आप उसे चुनौती देना कि वह आपके भाई से युद्ध करे। वह निर्बल होने के कारण सोमदत्त से हार जाएगा। तब वह मेरे को इच्छा से सोमदत्त के साथ भेज देगा। आप दहेज में यह जंगल मांग लेना। वह जंगल छोड़कर चला जाएगा। देवदत्त ने वैसा ही किया। वह एक घड़ा जल लेकर गुफा के पास छुप गया। राक्षस के आते ही देवदत्त ने उसके ऊपर जल डाल दिया। राक्षस निर्बल हो गया। तब देवदत्त ने उसे अपने भाई से लड़ने की चुनौती दे डाली। राक्षस सोमदत्त से हार गया तो अपनी बहन को सोमदत्त को दे दिया। दोनों भाई एक सुंदर सी परी जैसी बहू लेकर घर आ गए। देवदत्त ने सोमदत्त को बताया कि पत्नी लेकर घर जा रहे हो, मगर गलती से किसी से चर्चा मत करना कि यह राक्षसी है। सबसे कहना कि बंग देश की राजकुमारी है। दोनों रानियों ने बहू का खूब स्वागत किया। वह दोनों रानियों से भी खूबसूरत थी। समय के साथ देवदत्त का विवाह हो गया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। प्रेम और कर्तव्य की राह में मुश्किलें तो आती हैं, पर बुद्धिमानी और भाई का साथ सबसे बड़ा बल होते हैं। सच्चे प्रेम में त्याग का मूल्य समझने वाली रानी और साहसी राजकुमारों ने राज्य को भी बड़ा किया और खतरे को भी टाला। एक नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। उसके परिवार में एक पत्नी, 4 पुत्र और 3 बहुएं थी, क्योंकि उसके बड़े 3 बेटों की विवाहिता थी। यह परिवार कष्ट भोग रहा था और मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अनेक प्रयासों के बावजूद ब्राह्मण को ठोस रोजगार नहीं मिल पा रहा था। उसकी पत्नी, जो अत्यंत संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अपने पतिदेव के साथ इस कठिनाई का सामना कर रही थी। चारों बेटे अपनी मातृभूमि में सीमित साधनों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के पुत्रों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम काम की तलाश में शहर जाना चाहते हैं। यदि हम प्रदेश की ओर निकले तो कुछ आय अर्जित कर सकते हैं, जिससे हमारे घर का चक्का सुचारू रूप से चल सके। ब्राह्मण का चौथा पुत्र भी बोला, पिताजी, मैं भी अपने भाइयों के साथ प्रदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, परंतु ध्यान रहे तुम चारों पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर कभी मत जाना। इस प्रकार चारों भाई घर से अपने नए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक स्थान पर थककर बैठ गए। वहां चारों भाइयों ने आपस में चर्चा की। पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में जाने को कहा है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जाने से मना किया है। अब हमें यह जानना चाहिए कि पिताजी ने हमें वहां जाने से क्यों रोका है। अंततः चारों भाई ने दक्षिण दिशा की ओर चलने का निर्णय लिया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें प्यास लगने लगी।
जंगल में कोई जल स्रोत नहीं दिख रहा था। तब बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा, तुम थोड़ा ऊंचाई पर चढ़कर देखो, कहीं कोई ठिकाना दिखे तो हमें वहां रात बिताने का स्थान मिल जाए। छोटा भाई पेड़ पर चढ़ा और उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। उसने कहा, भाइयों, वहां एक झोपड़ी सी दिख रही है, चलो वहीं चलते हैं। वे झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक युवती बैठी थी। उन्होंने उससे पूछा, सुंदरी, क्या हमें यहाँ रात बिताने की अनुमति मिलेगी? युवती ने पहले तो हंसते हुए कहा, लेकिन तत्पश्चात उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, ये चारों तो राजकुमारों जैसे हैं, लेकिन मैं तो एक दानव की बेटी हूं। यदि मेरा पिता आया तो ये सब मारे जाएंगे। ब्राह्मण पुत्रों ने पूछा, तुम पहले हंस रही थी, अब क्यों रो रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक दानव की पुत्री हूं। मेरा पिता शिकार की तलाश में गया है और मैं हंसते हुए इसलिए थी कि आपकी उम्र कम है और यदि वह आया तो आपको खा जाएगा। मैं रो रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पिता के हाथों मारे जाएं। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, हम अत्यंत थके हुए हैं और भूख प्यास से व्याकुल है। हम कहीं नहीं जा सकते। कृपया हमें एक रात यहीं रहने की अनुमति दीजिए। अब उस दानव की बेटी ने सोचा और मन में विचार करने लगी कि इन चारों भाइयों को कैसे बचाया जाए। उसने दानव के आने का समय देखकर तुरंत उन्हें तोता बना दिया, क्योंकि दानव की आहट सुनाई दे रही थी। पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जोर जोर से चहचहाने लगे, जिससे स्पष्ट हो गया कि दानव अपनी झोपड़ी की ओर आ रहा है। घबराहट में उसने जल्दी से चारों भाइयों को तोते में तब्दील कर पिंजरे में बंद कर दिया। जब दानव आया तो उसकी आवाज गूंजी, मुझे इंसान की महक आ रही है, मैं इंसान खाऊंगा। उसकी बेटी बोली, पिताजी, यहाँ तो बस मैं ही इंसान हूँ, मुझे ही खा लीजिए। लेकिन दानव नहीं माना। उसने दोबारा कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि यहाँ और कोई इंसान है। बेटी ने समझाते हुए कहा, पिताजी, यहाँ कौन इंसान आएगा? आपने जंगल के न जाने कितने जीव जंतु खा लिए हैं, अब कोई इंसान आने की हिम्मत भी कैसे करेगा? दानव ने पूरी झोपड़ी को छान मारा, पर उसे कोई नहीं मिला। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने आज 4 तोते पकड़े हैं और उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया है। जब आप शिकार पर चले जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। इन तोतों से मेरा मन लगा रहता है। दानव शिकार से थका हुआ था, पेट भरकर सो गया। उसकी बेटी ने उसका इंतजार किया और जैसे ही वह गहरी नींद में चला गया, उसने पिंजरे से 4 तोते निकाले और उन्हें फिर से इंसानों में बदल दिया। उसने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर से उन्हें तोता बना दिया। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अगली सुबह दानव फिर बड़बड़ाया, मुझे फिर से इंसान की महक आ रही है, मैं इंसान खाऊंगा। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, यहाँ कोई नहीं है, आप शायद मेरी महक को इंसान समझ रहे हैं, मुझे ही खा लीजिए। दानव इस बार भी अपने शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गया, उसकी बेटी ने उन 4 भाइयों से कहा कि वे जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। चारों भाई तुरंत वहां से निकले और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर का राजा था और उन्होंने उससे काम मांगा। राजा ने उन्हें काम पर रख लिया। किसी को घोड़े साफ करने का काम दिया, किसी को रसोई में और किसी को महल की सफाई का काम सौंपा, जबकि एक को सेना में भर्ती कर लिया। इस तरह से सभी भाइयों को काम मिल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्होंने कुछ धन इकट्ठा कर लिया। 3 साल बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने गांव लौटना चाहिए। हमारे माता पिता और पत्नियां बहुत कष्ट में जीवनयापन कर रही होंगी। ये सोचकर चारों भाई गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में फिर वही जंगल मिला और 3 भाई बोले, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम पहले ही दानव से बच निकले थे। लेकिन चौथा भाई, जो अब तक कुंवारा था, कहने लगा, मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा की थी। भाइयों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। तीनों भाई गांव की ओर चले गए और चौथा भाई उस लड़की से मिलने जंगल में चला गया। जब वह लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़का वापस आया है। लड़की ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस लड़की ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दानव की बेटी कहने लगी, मेरे पिताजी कभी भी मेरी शादी किसी इंसान से नहीं करेंगे।
बेहतर होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मेरे पिताजी आकर तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लड़की ने उसे फिर से तोते में बदल दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दानव फिर से आया और चिल्लाने लगा, मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य खाऊंगा। तब लड़की ने झूठ बोला, पिताजी, यहाँ कोई इंसान नहीं है, बस मैं ही इंसान हूँ, आप चाहें तो मुझे खा सकते हैं। दानव, जो पहले ही भरपेट खा चुका था, सुस्त पड़ गया और सोने चला गया। जब दानव गहरी नींद में था, तब उसकी बेटी ने ब्राह्मण के लड़के को फिर से इंसान बना दिया। लड़का जैसे ही अपने असली रूप में आया, वह बोला, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आता हूँ। लड़की ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अगर मेरे पिता जाग गए तो वह तुम्हें खा जाएंगे। मगर लड़का, जो बहुत चतुर था, नहीं माना। लड़की बाहर चली गई और लड़के ने अपनी छुपाई हुई कटार निकाल ली। उसने दानव की पीठ पर कई वार किए, जिससे दानव वहीं ढेर हो गया। जैसे ही उसकी बेटी अंदर आई और अपने पिता को मरा हुआ देखा, वह बोली, तुमने यह क्या किया? लड़के ने जवाब दिया, यह दानव था, मैंने इसे मार दिया है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दानव की बेटी ने उसे साफ मना कर दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम अपने घर वापस जाओ, पर जाते जाते मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। उसने एक पुतला दिया, जो किसी भी आदेश को तुरंत मान लेता था। लड़की ने पुतले से कहा, आज से तुम इस लड़के के हो। पुतला लड़के के पास चला गया और उससे कहा, अब मेरी शादी इस लड़की से करा दो। लड़के और लड़की की शादी हो गई और फिर उन्होंने पुतले से कहा, अब कुछ नाच गाना करो। पुतला उनका मनोरंजन करने लगा। अब शादी के बाद लड़का बोला, तुम जंगल में अकेली कैसे रहोगी? चलो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ रहो। दोनों गांव पहुंचे और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने जब अपने बेटे के बारे में पूछा, तो लड़की ने पूरा सच बताया। उसने कहा, मैं जंगल में दानव के पास चला गया था, अगर भाग्य अच्छा होता तो वापस आता, नहीं तो दानव मुझे खा जाता। उसकी माँ, जो पूजा पाठ में विश्वास करती थी, ने देवी से मन्नत मांगी, ही माता, अगर मेरा पुत्र सुरक्षित वापस आ जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी। ब्राह्मण का लड़का और दानव की बेटी चलते चलते थक गए और रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक साधु महाराज थे। दोनों साधु के पास पहुंचे, जिन्होंने उनका आदर सत्कार किया। लड़का बोला, हे बाबा, हम दोनों बहुत भूखे प्यासे हैं। साधु महाराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। लड़का हैरान हुआ और बोला, आप इस जंगल में भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे? साधु महाराज ने अपनी थैली दिखाते हुए कहा, देखो, मेरे पास यह जादुई थैली है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, जो मैं बोलूंगा उसमें 16 तक का बाजार लग जाता है, 16 तक फैल जाता है और तुम उसमें से कुछ भी खरीद सकते हो। यह सुनते ही साधु महाराज ने थैली खोली और अचानक बाजार तैयार हो गया। साधु महाराज ने वहां से अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा, भोजन किया और फिर यात्रा के लिए तैयार हो गए। तभी ब्राह्मण का बेटा बोला, हमारे पास भी एक अनोखी चीज है, एक पुतला, जो कुछ कहो वह काम कर देता है। उसने साधु महाराज को पुतला दिखाया और कहा, पुतला, साधु महाराज के सामने नाचो। पुतला गाने और नाचने लगा। साधु महाराज यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह पुतला मुझे दे दो। ब्राह्मण का लड़का बोला, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे आपकी जादुई झोली चाहिए। साधु महाराज ने पुतले के बदले वह झोली उसे दे दी। जब ब्राह्मण का बेटा झोली लेकर आगे बढ़ा, तो उसने झोली से कहा, जाओ और मेरा पुतला साधु महाराज से छीनकर वापस ले आओ। झोली ने साधु महाराज से पुतला छीन लिया और ब्राह्मण का लड़का अब दोनों झोली और पुतले का मालिक हो गया। अब अपने साथ सारी दौलत और ये दोनों चमत्कारी चीजें लेकर वह अपने गांव लौट आया। उसके लौटने पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसकी माँ ने उसकी नजर उतारी और बहुओं ने भी स्वागत किया। शाम को जब सभी भोजन की तैयारी कर रहे थे, तब ब्राह्मण का छोटा बेटा बोला, आज कोई खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी थैली से कहा, सबके भोजन का प्रबंध करो। फिर 16 तक का बाजार लग गया। उसकी भाभीयों ने जो भी चाहिए था वह बाजार से खरीदा और खाने पीने का सामान इकट्ठा किया। खाने के बाद उसने पुतले से कहा, साफ सफाई कर दो। पुतला तुरंत सारे काम निपटा दिया और फिर उसने कहा,
अब हमें मनोरंजन करो। पुतला गाने और नाचने लगा, जिससे सभी का मन बहल गया। हालांकि इस चमत्कारी राज्य के बारे में उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। जब भी उसे कुछ चाहिए होता वह थैली से बाजार लगवाता, लेकिन उसने अपनी जादुई थैली का राज कभी किसी से साझा नहीं किया। एक दिन उसकी माँ बोली, हमारा घर अब खूब संपन्न हो गया है। हमारे चारों बेटे हमारे साथ हैं और घर में समृद्धि है। इसके बाद उन्होंने अपनी चारों बहुओं के साथ मिलकर माता रानी की पूजा की, कथा और आरती की। उनके घर में सुख समृद्धि आ गई और चारों बहुएं भी आपस में मिलजुल कर रहने लगी। उनके बीच कोई झगड़ा या ईर्ष्या नहीं थी। सब एक दूसरे का सम्मान करते और मिलकर काम करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण का परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया और उनका छोटा बेटा तो इतना अमीर हो गया कि जब भी परिवार को कुछ चाहिए होता वह उसे झट से पूरा कर देता।